चाहे कोई भी मनुष्य हो, आप जो पाप करते हो उसके कारण अपराध बोध होता रहता है। पाप के कारण शांति भंग हो जाती है। पाप ही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। आप अगर अपने पापों को मानकर मन नहीं फिराते हो तो फिर आप कितने भी प्रायश्चित कर लो, कितने भी दान धर्म कर लीजिए, पाप की क्षमा नहीं मिलेगी। वो पाप लगातार आपका पीछा करेगा। बस खेल खेल में शराब पीने लगा था, खेल खेल में इस नशे का सेवन करने लगा था, आज जीवन बर्बाद हो गया है। अब उसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। आपकी बीमारियों को चंगा करने के लिए 2000 साल पहले वो क्रूज पर घायल हुए। वो उनका आप पर प्रेम था। आपके परिवार का शाप, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आने वाले शाप को पूरी तरह से बदलकर आपको आशीष से भरने के लिए वो क्रूज पर शाप बने, ऐसा बाइबल कहता है। आपकी बीमारी को चंगा करने के लिए उन्होंने अपने शरीर पर घाव को सहा। क्या अपने जीवन में असफलता का अनुभव करते हुए आप यहां पर आए हो? प्रभु यीशु कहते हैं, आज आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। हमारे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में आप सभी को हमारा प्रेम भरा अभिवादन। आपका इस कार्यक्रम से जुड़ना बहुत खुशी की बात है। आपके लिए चमत्कार करने के लिए परमेश्वर ने इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम को बनाया है। हर एक अद्भुत पर्व कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर हर एक के जीवन में बड़े बड़े सामर्थ्यशाली काम कर रहे हैं। ऐसा कोई अद्भुत पर्व कार्यक्रम नहीं जहां प्रभु ने चमत्कार नहीं किए। उन्हें पुकारने वाले हर एक के जीवन में वो चमत्कार करते हैं और लाखों लाख लोगों के जीवन में खुशियां भरकर उनके दुख को आनंद में बदल देते हैं। आज इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने वाले आप हर एक के जीवन में प्रभु चमत्कार करेंगे और आपके दुख को वो आनंद में बदल देंगे। हो सकता है आप में से कई लोग इसे पहली बार देख रहे हो, पहली बार जुड़े हो। आप लोगों का विशेष रूप से हम स्वागत करते हैं। और जो गैर मसीही भाई और बहनें हैं, वो लोग भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े होंगे। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपके जीवन में एक चमत्कार करने के लिए ही प्रभु आपको इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए प्रभु ने आपकी सहायता की है। तो आज के दिन आपके लिए ज़रूर ही चमत्कार होंगे। आपको दिल की गहराई से स्वागत करने में हमें बहुत खुशी होती है। आप कोई भी हो सकते हो, आप मसीही हो सकते हो या गैर मसीही भी हो सकते हो। परमेश्वर पक्षपात नहीं करते। हर एक के जीवन में चमत्कार करने के लिए वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसलिए अपने चमत्कार की प्रतीक्षा करके परमेश्वर की उपस्थिति में इंतजार करें। प्रभु बड़े कार्य करेंगे। अगर आपके कोई जानकार या आपके मित्र जो कोई इस समय समस्या से जूझ रहे हैं या बहुत पीड़ा में हैं, तो उन्हें भी आप तुरंत इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम के बारे में बताइए और इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए उन लोगों को उत्साहित कीजिए। अगर आपकी कोई भी विशेष प्रार्थना विनती है तो उसे तुरंत ही हम तक पहुंचाइए। हमसे संपर्क करके प्रार्थना वीरों को आप इसके बारे में बता सकते हो। उसके लिए संपर्क क्रमांक इस समय आपके स्क्रीन पर है। इन नंबरों को आप नोट करके लिख कर रख लीजिए और अपनी प्रार्थना विनती हम तक पहुंचाने के लिए इन नंबरों का उपयोग करें। हमसे संपर्क करके अपनी प्रार्थना विनती आप बताओगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। उसके अलावा ईमेल के द्वारा भी आप संपर्क कर सकते हो goodnews@jesusredeems.org। तो ईमेल के द्वारा भी अपनी प्रार्थना विनती हम तक पहुंचाइए। नहीं तो व्हाट्सएप नंबर 9488175315 पर आप व्हाट्सएप करके हम तक अपनी प्रार्थना विनती पहुंचा सकते हो। और इस समय हम प्रवेश करेंगे प्रभु की उपस्थिति में। अपने परिवार समेत प्रभु की उपस्थिति में बने रहिए अपनी अपनी बाइबल के साथ। प्रभु आपके साथ बात करेंगे, आपके लिए चमत्कार करेंगे और आपको खुशियों से भरेंगे। हम परमेश्वर की ओर से उपदेश और अन्य भागों में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले परमेश्वर के लिए स्तुति के गीत गाकर उनकी आराधना करने वाले हैं।
यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं स्वागत करता हूं। आज अद्भुत महोत्सव एक कार्यक्रम को यीशु के नाम से आपको मैं स्वागत करता हूं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज यीशु मसीह उसके वाग्दान के अनुसार आपके घर में आके आपके जीवन में आशीष का काम करना चाहता है। जो लोग आजकल टीवी देख रहे हो, मोबाइल के द्वारा, किसी द्वारा आप एक कार्यक्रम को सुन रहे हो, आज यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। चलो आजकल हम सब लोग मिलके यीशु का नाम हम गाएंगे, एक गीत को गाएंगे। वो गीत के द्वारा यीशु मसीह को हम महिमा देंगे। यीशु राजा एक ही मसीह है, यीशु राजा एक ही मसीह है, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे यीशु राजा एक ही मसीह है। सब लोग मिलके थाली बजा के ये गाने हम गाएंगे। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब लोग मिलके ये गाना गाएंगे। Lord, hallelujah। यीशु राजा एक ही मसीह है, यीशु राजा एक ही मसीह है। यीशु राजा एक ही मसीह है, यीशु राजा एक ही मसीह है, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे यीशु राजा एक ही मसीह है, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे यीशु राजा एक ही मसीह है। हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया। यीशु ने हमको चंगा किया है, उसके लहू से हमारा सब पापों को धो दिया है, इसलिए आज वो यीशु को हम गाएंगे, वो यीशु का आराधना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है। यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे यीशु राजा एक ही मसीह है, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे यीशु राजा एक ही मसीह। हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया। वो हमारे जीवन में शांति और समाधान को लेकर आने वाला प्रभु है। प्रिय भाई और बहनों, आज उसका नाम के लेके हम आराधना करेंगे। आपके घर में प्रभु का शांति और आशीष से आप भरकर जाएंगे। यीशु ने हमें शांति दिया है, 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 इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे यीशु राजा एक ही मसीह है, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे यीशु राजा एक ही मसीह। हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया। यीशु ने हमको मुक्ति दिया है, भटके हुए जीवन को वो सहारा दिया है। जो भी यीशु के पास आता है, सबको वो मुक्ति देना चाहता है। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, 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 इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे यीशु राजा एक ही मसीह है,
सबको बताएंगे यीशु राजा एक ही मसीह। हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया। यीशु राजा एक ही मसीह है, यीशु राजा एक ही मसीह है, यीशु राजा एक ही मसीह है, यीशु राजा एक ही मसीह है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे यीशु राजा एक ही मसीह है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे यीशु राजा एक ही मसीह है। हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया। सब लोग हम हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया। यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे यीशु राजा एक ही मसीह है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे यीशु राजा एक ही मसीह है। सब लोग मिलके हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। सबसे बढ़कर एक ही नाम है यीशु नाम। हर रोगों के ऊपर, हर समस्या के ऊपर यीशु नाम सबसे ऊपर है। Thank you Jesus, hallelujah. Thank you Lord, thank you Lord, we love you Jesus. Oh Rabba Shakara Baba, thank you Lord. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु का नाम हमारे जीवन के हर परिस्थिति में वो ऊपर वाला है, इसलिए हम उसको नाम को गाएंगे। ताली बजा के उसके नाम गाना हम ये गीत को गाएंगे। Thank you Jesus. जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
बीमारी से, गरीबों से वो छुड़ाने वाला है। हर एक बंधन यीशु के नाम से वो तोड़ के जाता है। यीशु ने हमको हर बंधन से बढ़ाया है। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। बीमारी से, गरीबी से, शापों से वो छुड़ाता है। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता है। बीमारी से, गरीबी से, शापों से वो छुड़ाता है। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता है। इस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सब लोग बोलेंगे यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। वन मोर टाइम, यीशु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आमीन। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। प्रभु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मृत्यु को हराने वाला जीवित परमेश्वर यीशु को सारा महिमा, आदर, घनता यीशु के नाम से ये आराधना को आपके हाथों में समझता है प्रभु। आमीन, आमीन। माय गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आराधना गीत के द्वारा हमने अपने विश्वास को प्रकट किया है। दो बातों को हमें मानना होगा। पहला ये कि यीशु बहुत ही महान प्रभु है। जितने लोगों ने इस बात को आज कहा है, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर महान और सामर्थ्यशाली कार्य करने वाले हैं। आप लोगों की समस्याओं से वो बड़े हैं, आपकी बीमारियों से वो बड़े हैं, और आपके पीछे पड़ने वाली उस दुष्ट आत्मा से भी प्रभु बहुत ही महान है। वो सामर्थ्यशाली और महान काम करने वाले प्रभु है। उनके आगे आपके सभी समस्याएं छोटी है। तो आज के दिन अपने मन में आप इसी बात को अपने मन में अंगीकार कीजिए। प्रभु निश्चय ही आपके जीवन में बड़े और सामर्थ्यशाली काम करने वाले हैं। हम भी जय पाएंगे, ऐसे कहकर आपने अपने विश्वास की घोषणा की है, तो निश्चय ही आप जीतोगे। क्योंकि आज के दिन आपको युद्ध करके जीतने की जरूरत नहीं होगी, पर 2000 साल के पहले कलवरी के क्रूज पर अपने पवित्र लहू को बहाकर उस शैतान के सिर को यीशु ने कुचल दिया है। यीशु ने जय पा ली है, और क्योंकि यीशु ने जय पाया है, इसलिए हम भी जयवंत बने हैं। तो आज हमें क्या करना होगा? विश्वास के साथ उस जय को आपको पा लेना होगा। बस उतना ही, आपको कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं। जब आप प्रभु यीशु को पुकारोगे, तब शैतान पर आप जय प्राप्त करोगे, और शैतान पर प्रबल हुए तो बीमारी चली जाएगी, पाप निकल जाएगा, संघर्ष मिट जाएंगे, और आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। मैं इतने भरोसे के साथ ये कैसे कह पा रहा हूँ? क्योंकि सेवकाई के जीवन में हमने ऐसे कई चमत्कार देखे हैं। जब प्रभु यीशु का नाम लेकर आप लोग बुलाते हो, प्रभु यीशु के लहू का नाम लेते हो, तो कितने ही सारे लोगों के जीवन में प्रभु यीशु को चमत्कार करते हुए देखते हैं। तो प्रिय प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु से चमत्कार को प्राप्त करना बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। प्रभु यीशु महान है, उस विश्वास को प्रभु यीशु ने अपने लहू से शैतान पर जय प्राप्त किया है, और मैं भी जय पाऊंगा, वैसा एक विश्वास हो तो काफी है। आज निश्चय ही वो आपके लिए चमत्कार करेंगे। आज आप जय प्राप्त कर लोगे।
अपने सेवकाई जीवन में हमने कई गवाहियों को सुना है, लेकिन कुछ एक गवाही है जो कभी भूल नहीं पाएंगे। एक बार परमेश्वर के तंबू में शंघाई के एक सभा में परमेश्वर ने एक चमत्कार किया था। वो इस समय मुझे याद आ रहा है। तो वहाँ एक प्यारी बहन गवाही देने के लिए ऊपर स्टेज पर आई थी और स्टेज पर उनकी ओर माइक आगे कर दिया गया। तो माइक पर तुरंत उन्होंने अपने चमत्कार के बारे में नहीं बताया। वो बस अपने शरीर में कुछ ढूंढ रही थी, पेट देख रही थी और ऐसा ही कुछ करती जा रही थी। तब मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है बहन जी, ऐसे अपने शरीर में किस चीज़ को ढूंढ रही हो? तब उन्होंने बताया कि मैं चेन्नई से आ रही हूँ भाई साहब, और जब मैं यहाँ पहुंची तब मैं 9 महीने की गर्भवती महिला जैसी दिख रही थी जब मैं इस सभा में पहुंची। पर अब देखिए मेरा पेट बिल्कुल ही सपाट हो गया है, मैं बिल्कुल भी गर्भवती महिला जैसी नहीं दिख रही हूँ। मैंने पूछा कि ऐसा आपको क्या हो गया था? तब डॉक्टरों ने टेस्ट करके बताया कि आपके पेट में एक बहुत बड़ा गांठ है और उसके लिए तुरंत ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। और यहाँ आकर आज मैंने प्रार्थना समय में प्रार्थना की थी, अब पता नहीं वो गांठ कहाँ गायब हो गया। 9 महीने की गर्भवती दिखने वाली मैं, मेरा पेट अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, देखिए ऐसा कहा। आश्चर्यचकित होकर वो ऐसा कह रही थी। इसीलिए तो प्रभु यीशु चमत्कार करने वाले प्रभु है, वो बहुत बड़े चमत्कार करने वाले प्रभु है। और उतना ही नहीं, पता है उस बहन जी ने और एक बड़ा कार्य क्या किया? वो तुरंत ही चेन्नई शहर लौट गई और जिस अस्पताल में उन्हें गांठ है ऐसा कहा गया था, वहां पर जाकर अपना परीक्षण करवाया और जिस डॉक्टर ने कहा था कि आपके पेट में गांठ है, उसी डॉक्टर ने आकर कह दिया कि आपके पेट में कोई समस्या नहीं है, ऐसा रिपोर्ट आया है। तुरंत ही उन्होंने फोन करके हमें ये बात बताई और अपने चमत्कार की पुष्टि की। तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमारे प्रभु सामर्थ्यशाली है। प्रभु यीशु मसीह के नाम के आगे कोई भी बीमारी टिक नहीं पाएगी और उनके लहू के आगे कोई दुष्ट आत्मा ठहर नहीं पाएगी। इसीलिए तो आज रात आपके चमत्कार का समय है। अपने चमत्कार की प्रतीक्षा करें और आपके विश्वास में बल पाने के लिए हर एक अद्भुत पर्व कार्यक्रम में हम आपके सामने कई गवाहियों को लेकर आते हैं। अब हम आपके सामने 3 गवाहियों को वीडियो पर दिखाएंगे और उनमें से 2 लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप में मौजूद है। पहले उन गवाहियों को वीडियो में देखने के बाद वो लोग यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में यहाँ आकर अपने अनुभव को साझा करेंगे। सबसे पहले एक भाई साहब जो चेंगलपेट से है, वो भाई साहब जो एक गैर मसीही पार्श्वभूमि से है और जिनका नाम नारायणन है। उस भाई को जो कई सालों से शराब के नशे के आदी थे, वो इसी तरह एक प्रार्थना सभा से आकर जुड़े और प्रभु ने पल भर में उन्हें छुटकारा दिया। तो आप आज उसी वीडियो को सबसे पहले देखने वाले हो। आप इसे देखिए। अगर आप आज ऐसे ही किसी परेशानी या दुविधा के बीच में फंसे हो तो प्रभु आपको भी छुटकारा देंगे। तो आइए चलिए देखते हैं भाई नारायणन की गवाही। मैं हूं नारायणन, चेंगलपट्टी जिला, OMR रोड। मैं एगातुर गांव से हूं। मेरी 2 बेटियां हैं और EB डिपार्टमेंट में नौकरी करता हूं। 32 साल से मैं शराब के आदी था। दिन में आधी बोतल पी लेता। वो शराब पी कर आते थे और किसी को शराब की बदबू ना आए इसीलिए वो सौंफ खा कर आते थे, जिससे कि सिर्फ सौंफ का ही सुगंध आ सके। लेकिन उनके आते ही मैं उनसे सवाल करती थी कि आपने शराब क्यों पी है, तो वो तुरंत ही मुझे पीटते थे और फिर बहुत बड़ा झगड़ा होता था। वो बहुत भला बुरा कहते थे। बिन पिए नहीं रह पाता, हाथ पैर कपकपाने लगते, नींद नहीं आती थी, रात भर जागा रहता था। शराब पीऊं तभी भूख लगती थी और नींद आती थी। अगर ऐसा सोचूं कि आज नहीं पीऊंगा, आज ऐसे ही घर चले जाऊंगा, तो वाइन शॉप दिखते ही चलो आओ आ जाओ ऐसे वो दुकान बुलाती थी। फिर सोचता चलो एक छोटा कटिंग हो जाए। अब अंदर जाने के बाद कटिंग से मेरा क्या होता था, चलो एक क्वार्टर पी लेता हूँ। फिर मैं एक क्वार्टर लेता, उसे पी लेता था और फिर घर लौटता था। हर रोज बस रोना धोना ही होता था। मेरे पति मुझे बहुत पीटते थे, हर समय बस झगड़ा ही होता था हमारे घर में। शराब पी कर आता तो घर पर बहुत झगड़ा होता था। मैं अपनी पत्नी को पीटता था, उसे मारूं तो आकर बच्चे पूछते थे तो बच्चों को पीटता था। वो लोग घर के बाहर निकलकर दौड़ते थे, मैं उनके पीछे दौड़ता और उन्हें पीटता था। शराब एक और लगभग 42 सालों से बीड़ी सिगरेट का भी आदी था। सोकलाल बीड़ी, करीम बीड़ी, रुस्तम बीड़ी, सैयदू बीड़ी, गवर्नर बीड़ी और उन सब के बाद गणेश बीड़ी आई और उसके बाद गाजा बीड़ी और उसके बाद चंद्रिका बीड़ी। मैंने सभी बीड़ी पीकर देख ली। जैसे जैसे मेरे पास पैसे आने लगे, अब आखिर में मैं फिल्टर गोल्ड फ्लेक पीने लगा। बाहर जाता हो तो सिगरेट पीता, चाय की दुकान पर सिगरेट पीता, खाने से पहले सिगरेट, खाने के बाद में सिगरेट पीता,
हाथ धोने जाता तो भी वहां सिगरेट पी लेता, बिना सिगरेट पिए कुछ नहीं कर पाता। और लगभग 32 साल हमारे घर में ऐसा ही चलता रहा। और जब भाई मोहन आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम में संदेश देते थे तो मैं उनकी प्रार्थना में सहभागी होती थी। तब उनके संदेश में उन्होंने कहा कि अगर आपके पति शराब पीकर घर लौटे तो उन्हें पानी दीजिए, उनके साथ अच्छी तरह से बातें कीजिए, उनके कामकाज के बारे में पूछिए। अगर उनके आते ही आपने उन पर उंगली उठाई तो निश्चय ही आपके पति बदलेंगे नहीं, प्रभु उन्हें स्पर्श नहीं करेंगे। और अगर आप लोग ऐसा करो तो वो कितना भी पाप क्यों न कर ले, परमेश्वर उन्हें क्षमा करेंगे। आप लोग अर्पण के साथ प्रार्थना करो, ऐसा कहा। और तभी अर्पण के साथ मैंने प्रार्थना की कि मैं अब से मेरे पति के साथ झगड़ा नहीं करूंगी, आप मुझे बल दीजिए। ऐसी मैंने प्रार्थना की और कहा कि जब वो घर लौटे तो उनके साथ झगड़ा करने का मुझे बिल्कुल मन न हो। उसके बाद जब भी वो घर लौटते थे मैं उनसे बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करती थी और अक्सर उनके लिए प्रार्थना करती थी। और ऐसे में साल 2021-2022 में मेरी पत्नी मुझे नालुमावड़ी में नाके की प्रार्थना को ले जाती, पर वहां जाकर मैं बैठ नहीं पाता। सभी प्रार्थना करते रहते पर मेरा वहां मन नहीं लगता। वहां से उठकर पीछे एक छोटी सी गेट थी, उस गेट से निकलकर वहां पीछे एक छोटी दुकान थी, वहां जाकर सिगरेट पी लेता और फिर सौंफ खा लेता। मेरी पत्नी पूछती कहाँ गए थे, मैं कहता कि बस मैं यहीं पर तो था। और ऐसे में साल 2022 में अगस्त के महीने में हम लोग नाके की प्रार्थना में गए। वो प्रार्थना सभा 3 बजे खत्म हुई और फिर उसके बाद लगभग 7 बजे मूसा सभागृह में भाई मोहन से लाजरस ने आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम रखा। हमने उस कार्यक्रम में भाग लिया। आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम खत्म होने के बाद भाई मोहन ने सभी के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की, तो मैं भी वहां प्रार्थना के लिए उनके पास गया। मैंने कहा भाई मुझे शराब की आदत है, सिगरेट और बीड़ी की आदत है, वो छूट जाए। तब भाई ने मेरे सिर पर हाथ रखकर शराब की आदत, बीड़ी सिगरेट की आदत छूट जाने के लिए अर्पण के साथ प्रार्थना की। तब मैंने भी उनके साथ प्रार्थना की और घर लौटने के बाद ना ही मैंने कभी शराब पी और ना ही सिगरेट की याद आई। घर पर सभी बहुत खुश हुए। घर पर बेटियां भी कहने लगी कि पापा तो सिगरेट ही नहीं पीते। अब मेरी पत्नी भी बहुत ही खुश है। अब वाइन शॉप के पास से गुजरूं तो भी मुझे उसकी याद नहीं आती। पहले तो पारिवारिक प्रार्थना में भी वो बिल्कुल सहभागी नहीं होते थे, झगड़ा करते, यहाँ तक कि हम लोग भी प्रार्थना ना कर सके इसलिए बहुत ही झगड़ा करते थे। अब जब से मुझे छुटकारा मिला है हम परिवार समेत बैठकर प्रार्थना करते हैं। मैंने एक डफ खरीदी है और उसे बजाकर हम आराधना करते हैं और प्रार्थना करते हैं। अब मुझसे पहले वो तैयार होकर आराधना के लिए चले जाते हैं। 7 बजे वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो वो नियमित रूप से पहुँच जाते हैं। भाई नारायणन हमारे ही चर्च के सदस्य हैं और अब वो बहुत ही बदल चुके हैं। समय पर आराधना के लिए पहुँचते हैं, प्रार्थना करते हैं और दूसरों का सम्मान भी करते हैं। इस तरह के कई बदलाव उनमें देखे गए हैं। मेरे कोई भी दोस्त अब फोन नहीं करते हैं। मैं उन्हें फोन करूँ तो कहते हैं अब तू क्यों फोन करता है, ना तो तू शराब पीता है ना सिगरेट, और जब भी तुम्हें मिलना हो तो तुम तो चर्च में ही रहते हो, तो तुम्हें फोन करके क्या फायदा, ऐसा कहते हैं। आज हमारे परिवार में बहुत खुशी है, बिल्कुल भी झगड़ा नहीं होता। 42 साल सिगरेट की आदत से और 32 साल के शराब के नशे की आदत से छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए कितने अद्भुत परमेश्वर है हमारे। ये कितने खुश होकर आज परिवार समेत आए हैं। इस जय कार्यक्रम मसीह की की। शुरुआत से पहले मैं इनसे मिला था, बहुत खुश थे ये। मुझे देखते ही सबसे पहली बात जो इन्होंने कही अपनी पत्नी के बारे में कि अभी ये बहुत खुश है, अभी मेरा परिवार बहुत खुश है, इन्होंने खुद बताया। तो देखिए उतने हद तक प्रभु ने इस परिवार को खुशियों से भरा है। जी भाई। आपका नाम है नारायणन? नारायणन। बढ़िया। तो प्रभु यीशु के बारे में कैसी जानकारी मिली आपको? दरअसल लॉकडाउन के समय से हम उनका कार्यक्रम देखते ओहो। थे और मतलब तभी पहली बार आपने यीशु जी के हाँ। बारे में जाना? और तभी अच्छा। मेरे घर पर मेरी हाँ। पत्नी ने कहा कि ऐसा करोगे तो प्रभु बड़ा दंड देंगे अच्छा। और तभी तुम सुधरोगे। कितने साल आप नशे के अधीन थे? 42 साल से मैं सिगरेट पीता था। 42 साल से? मतलब जैसे आपने बताया हाँ, ऐसा बहुत कोई सिगरेट ब्रांड पीता था। नहीं जिसको आपने नहीं अपनाया? हाँ, सारे ब्रांड के धूम्रपान कर लेता, बीड़ी और सिगरेट। कितने सालों से आप शराब पी रहे थे? 32 सालों से। 32 सालों से? बियर से शुरुआत की हाँ। और फिर थोड़ा थोड़ा करके शराब पीने लगा। मेरे मित्रों के कारण मैं शराब पीने लगा। अच्छा, कुछ गलत मित्रों के जी साथ हाँ, मिलने जी के हाँ। कारण ऐसा हुआ? हाँ, क्या आपने उसे छोड़ना चाहा? बहुत कोशिश की मैंने। हाँ। न्यू ईयर के समय मैं सोचता कि अब से नहीं पीऊंगा। बहुत कोशिश की आपने? हाँ, बहुत कोशिश की, लेकिन उसी दिन 2 क्वार्टर पी लेता। छोड़ नहीं पाया? छोड़ आप? नहीं पाया। पर यीशु को अपनाया यीशु की वजह से छोड़ पाया और मैं। एक ही दिन में छुटकारा? हाँ, उसी दिन से मेरे परिवार में खुशियां हैं। हाँ। अब 2 साल हो गए? 2 साल हो गए। अब आपको अब तो उसकी उसकी याद भी बू नहीं भी आती मुझे है? पसंद नहीं है। धूम्रपान अच्छा। करने वालों से दूर उसकी रहता हूँ। बदबू तक आपसे बिल्कुल सहन नहीं पसंद होती? नहीं मुझे। इतना आपको प्रभु ने बिल्कुल बदल भाई। दिया है। बहन कैसी हो आप?
अच्छी हूँ अब ब्रदर। बहुत खुश हाँ, हो? बहुत खुश हूँ। बहुत कष्ट उठाया आपने? और बहुत ही झगड़ा भी होता। अच्छा, बिना झगड़ा कोई और दिन अब ही नहीं कैसे है? होता। अभी हमारे साथ बहुत अच्छा अब पेश बहुत आते ही हैं। खुश हो आप। हाँ, अभी आपसे ज्यादा प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल। तो प्यारे प्रभु के लोगों, देखिए कितनी खुशी की बात है। ये नशे को छोड़ना चाह रहे थे पर इनसे हुआ नहीं। यही तो पाप की दशा है, क्योंकि इसके पीछे एक दुष्ट आत्मा है। इन्होंने बताया ना, जब ये शराब की दुकान के पास से गुजरते तब कोई इन्हें बुलाता था कि यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। वो दुष्ट आत्मा ही उन्हें इस तरह से बुलाती है। उनके कितने सोचने पर भी छोड़ नहीं पाए, लेकिन जो बुरी आदत 42 सालों से छोड़ नहीं पाए उसे, और 32 साल से जो शराब को छोड़ नहीं पा रहे थे उस आदत को भी बस एक ही पल में परमेश्वर ने दूर कर दिया। बस एक पल में प्रभु ने इन्हें छुटकारा दे दिया। वही तो है प्रभु यीशु। अब 2 साल से कोई समस्या नहीं है और ये बहुत ही खुश है। सभी के मन में खुशी है, परिवार में खुशी है, और सबसे बढ़कर इनके विषय में स्वर्ग में बहुत ही बड़ा आनंद है। जिस प्रभु ने इस भाई साहब को छुड़ाया वो आपको भी जरूर छुड़ाएंगे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। इसीलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। क्या बहनें दुखी है कि आपके पति बहुत शराब पीते हैं या अपने बच्चों के विषय में, आप चिंता ना करें। आपको भी प्रभु छुटकारा देंगे और आपके जीवन में भी प्रभु निश्चय ही खुशियां भर देंगे। वो सब ठीक कर देंगे। अब हम और एक गवाही देखने वाले हैं। शिवगंगा जिले से जुड़ी बहन मंजुला, वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर है। पहले उस परिवार में प्रभु ने जो चमत्कार किया उसे हम वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद वो हमारे बीच यहाँ आएंगी। बहन मंजुला के जीवन में परमेश्वर ने जो चमत्कार किया उसे देखेंगे। मैं हूँ मंजुला। मैं और मेरे पति कलीसिया की सेवकाई करते हैं। हमारे 3 बच्चे हैं और शिवगंगई के पुवंदी गांव में रहते हैं। हमारे 3 बच्चे हैं और सबसे छोटे का नाम है सोलविन। जब वो 5 साल का था तब उसके पीठ पर एक गांठ आ गया था और 6 महीने में ही वो गांठ बहुत ही बड़ा हो गया था। तभी हम उसे अस्पताल ले गए और स्कैन करके देखा तो पता चला कि हड्डी का एक्स्ट्रा ग्रोथ है, तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। पर अभी ऑपरेशन संभव नहीं है, 15 साल की उम्र में ही करना होगा, और किया तो भी इस समस्या के फिर से आने की संभावना है, ऐसा उन्होंने कह दिया। रोज जब वो स्कूल जाता था तब उसे कपड़े पहनाते समय उस गांठ को देखकर मैं रोने लगती थी। मेरा भाई गांठ की वजह से बहुत तकलीफ में था। हम दोनों एक ही स्कूल को जाते थे। तब सभी टीचर पूछते थे कि इसके पीठ में इतना बड़ा गांठ क्यों है। हम कहते कि ये बचपन से ही ऐसा है। स्कूल में जब क्लास में बैठा रहता था तब बहुत दर्द होता था और उसकी वजह से मैं रोता था, तो मैम भी पूछती थी। शाम को जब घर पहुंचता उस समय ड्रेस चेंज करते समय भी मैं जब उस गांठ को देखती थी तो मन में बहुत वेदना होती कि बच्चे के पीठ पर ये गांठ बढ़ता जा रहा है। पता नहीं कब ये ठीक होगा, कब इसका इलाज होगा। इसकी वजह से कोई और समस्या ना आ जाए, इसकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, ये सोचकर बहुत वेदना होती थी। मुझे तो कैंसर का भी डर रहता था। मैं उसे खेलने बुलाता तो वो कहता कि हाथ में दर्द है और उसकी वजह से मैं बहुत उदास हो जाता। होमवर्क करते समय भी कहता कि मैं लिख नहीं पा रहा हूँ माँ, बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं लिखती थी। मैं ही उसका होमवर्क करती थी। उसे बहुत दर्द होता था, पीठ के बल सो नहीं पाता। नानी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा ही वो लगातार कहता रहता। दाहिनी और उस गांठ की होने की वजह से मैं ठीक से खेल नहीं पाता था, वजन नहीं उठा पाता, लेट नहीं पाता। मेरे दोस्त भी मजाक उड़ाते थे, बड़ा होकर तुझे लाठी के सहारे ही चलना पड़ेगा, ऐसा कहते थे। तो मैं हमेशा मेरी माँ के पास आकर रोता था और पूछता था कि ये कब ठीक होगा, क्योंकि सब लोग मजाक उड़ाते हैं। मैं रोता था। मेरे 2 बेटे तो ठीक है, इसे ही ये समस्या क्यों आ गई, ये सोच सोच कर मुझे रात में नींद नहीं आती थी। मैं हमेशा रोती रहती थी। मेरा बेटा कपड़े पहनने के बावजूद दूसरे समझ सकते थे कि उसकी पीठ पर वो गांठ है। अब आसपास वाले भी ये कहने लगे कि ये गांठ कैसे आ गया, क्या इसका इलाज नहीं कराया। वहाँ एक लड़की को भी इसी तरह का एक गांठ था, पर कुछ समय में वो गांठ बहुत बड़ा हो गया और आज वो झुक कर ही चलती है। ऐसा कहकर मुझे डराने लग गए। उस गांठ का आकार बढ़ रहा था और मन में हमेशा ये सवाल बना रहा कि क्या इसका कोई इलाज है या नहीं, क्या ये ठीक नहीं होगा। तो 5 साल मेरे बेटे ने बहुत पीड़ा सही और साल 2022 में अगस्त के महीने में हम लोग एक बार आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देख रहे थे और प्रार्थना के समय भाई बीमारों के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे थे और तब विशेष रूप से एक्स्ट्रा ग्रोथ वालों के लिए विशेष प्रार्थना कर रहे थे। कहाँ वहाँ पर हाथ रखकर प्रार्थना करें, परमेश्वर चंगाई देंगे, और उन्होंने भी बोझ के साथ प्रार्थना की। मैंने प्रार्थना की, प्रभु आप ही मेरे बच्चे के लिए चमत्कार कर सकते हो, आप ही डॉक्टर हो, मेरे बच्चे का आप ही इलाज कर सकते हो। ऐसे विश्वास के साथ आंसू बहाकर मैंने प्रार्थना की। अगले दिन मेरा बेटा स्कूल चला गया। वो पहले दिन गया, दूसरे दिन गया, तीसरे दिन भी गांठ था, पर तीसरे दिन जब वो घर लौटा तो कपड़े बदलते समय वो गांठ वहाँ पर था ही नहीं।
मुझे लगा आँखों का धोखा है। मैं पास में गई और देखा तो वहाँ पर गांठ नहीं था। मैं छू कर देख रही थी पर गांठ का कोई नामो निशान नहीं था। पता नहीं क्या हुआ, मैं बहुत ही खुश हो गई। मैं इसका बयान भी नहीं कर पाऊंगी। मेरे बेटे ने देखा और कहा, माँ कहाँ चला गया वो गांठ। मैंने कहा, परमेश्वर ने चमत्कार किया है, परमेश्वर ने वो गांठ दूर कर दिया है। इसे सुनकर वो भी बहुत खुश हो गया। घर में सभी को आश्चर्य हुआ। उसके पिताजी ने आकर देखा, उन्हें भी बहुत आश्चर्य हुआ। सब लोग बहुत खुश हो गए। अगले ही दिन वो स्कूल गया और अपने दोस्तों को भी बताया। उन्हें भी आश्चर्य हुआ कि अरे एक दिन में ये कैसे संभव हुआ। वो कहने लगा कि प्रभु यीशु ने चंगाई दी है, मैंने प्रार्थना की। पास्टर जी भी प्रार्थना कर रहे थे और देखिए अब वो गांठ पूरी तरह गायब हो गया। वो कहने लगा कि प्रभु यीशु ने चंगाई दी है। अब गांठ की कोई समस्या नहीं है। दोस्तों के साथ खेलता हूँ, पीठ के बल मैं अब ठीक से सो पाता हूँ, वजन उठा पाता हूँ। अब बिल्कुल भी कोई दर्द नहीं है। अब चंगाई पाकर 2 साल हो चुके हैं। अब तो उस गांठ का नामो निशान तक वहाँ नहीं है। इसकी चंगाई देखकर लोग आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं कि आपके प्रभु यीशु ने इसे चंगाई दी है, और पूछते हैं कि क्या आपके यीशु हमें भी चंगाई देंगे। मैं कहती हूँ जरूर देंगे। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी है, इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरे बेटे के जीवन में परमेश्वर ने एक अलौकिक चमत्कार किया है। उसके लिए प्रभु यीशु का कोटि कोटि धन्यवाद। कितनी खुशी की बात है। देखिए, उन्होंने अपने मुंह से कहा एक अलौकिक चमत्कार। यही तो प्रभु का किया हुआ चमत्कार है। वो इस समय हमारे बीच में है। तो बहन, कौन उस समस्या से मेरे जूझ इस रहा बेटे था? को। अच्छा, ये आओ बेटा। तुम्हारा नाम क्या है? सोलविन। 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 तुम प्राणों को जीतते हो। हाँ। वेरी गुड। हाँ, कब से था वो गांठ? 5 साल से था। 5 साल हाँ, से? जब से ये 5वीं कक्षा में था तब से वो गांठ था। हाँ, किस ओर था? दाहिने बाजू में, दाहिनी ओर। शोल्डर पर। यहाँ एक पर बड़े कंधे के आंवले भाग में। जितने आकार का था, इतना बड़ा था। हाँ। और धीरे धीरे वो बढ़ रहा था। अच्छा, डॉक्टरों ने कपड़े क्या पहनने बताया? पर भी यहाँ से उठकर दिखता था। डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए सलाह दी थी ओहो। और कहा कि इसके ऑपरेशन करने के बाद भी दूसरी कोई समस्या होने की संभावना हो सकती है। हाँ। और हमने विश्वास के साथ प्रार्थना की कि प्रभु यीशु आप बिना ऑपरेशन के ही मेरे बेटे को चंगाई दीजिए। और अब चमत्कार करके बिना ऑपरेशन के ही उन्होंने इसे चंगाई दे दी। तभी पहली बार आपने आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम नहीं, देखा? हम उससे पहले भी इस अच्छा, कार्यक्रम से ओह। जुड़े थे, लेकिन विशेष करके उसी दिन एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए उन्होंने प्रार्थना की थी। अच्छा, हाँ। बढ़िया। और जब हमने वहाँ पर हाथ रखकर प्रार्थना की, प्रभु ने चंगाई दी। पर 3 दिन बाद ही हमने वो देखा। प्रार्थना के 3 दिन के बाद ही वो गांठ गायब हो गया था। अब कितना समय हुआ? अब तो 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। 2022 में हाँ। ये चमत्कार किया था प्रभु ओह, ने। 3 साल अब हुए। 3 साल हो गए। अब गांठ नहीं है, नहीं, कोई अब नामो कोई निशान नहीं है। हाँ। तो क्या बहुत दर्द होता हाँ, था? हाँ, मतलब उस दिन के बाद से कभी दर्द नहीं हुआ? नहीं है। गांठ भी गायब हो गया और सारा दर्द चला गया। बिल्कुल, किसने चंगाई दी तुम्हें? प्रभु ने। यीशु ने। यीशु के लिए गवाही बने रहोगे? हाँ, हाँ। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद बहन जी। देखिए कितना बड़ा चमत्कार। गांठ का नाम लेते ही लोग डर जाते हैं और धीरे धीरे वो बढ़ता जाए तो और भी डर जाते हैं लोग। पर प्रभु यीशु ने एक पल में चमत्कार किया। उन्होंने बस एक ही बात पर ध्यान दिया। जब भाई मोहन ने कहा कि जहाँ पर बीमारी है वहाँ पर हाथ रखकर प्रार्थना करो, तब इन्होंने भी उन बातों का आज्ञा पालन करके हाथ रखकर प्रार्थना की और प्रभु ने उनकी विश्वास का आदर किया और आश्चर्यजनक रूप से उस गांठ को हटा दिया। तो आज भी आपके परिवार में कोई बीमार होगा, दुख में या वेदना में पड़े होंगे, हाथ रख कर आप भी प्रार्थना करें। परमेश्वर चमत्कार करेंगे और कितनी भी बड़ी बीमारी हो प्रभु उसे दूर कर देंगे। अब आखिर में एक और गवाही हम लोग अब देखने जा रहे हैं। दुष्ट आत्मा के बंधन से प्रभु ने एक बहन जी को छुटकारा दिया है। विक्रवांड क्षेत्र से आई हुई प्यारी बहन चित्रा, जिनकी अब हम गवाही सुनने जा रहे हैं। आप उस गवाही को सुनिए और इसी तरह दुष्ट आत्मा के बंधन से, डर की आत्मा से, जो कोई भी डर की अवस्था में है, जिस प्रभु ने इस बहन को छुटकारा दिया वो आपको भी छुटकारा देंगे। आइए उस गवाही को सुनते हैं। घर में अक्सर एक दुष्ट आत्मा चलती रहती थी। वो हमेशा बात करती रहती थी। मुड़कर देखा तो कोई नहीं होता। एक पल भी चैन से नहीं रह पाती थी। मैं हूँ चित्रा, विल्लुपुरम के सहीकुलपाक्कम में रहती हूँ और मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियां, और मेरे पति वेल्डिंग का काम करते हैं। 24 साल से दुष्ट आत्मा की समस्या जादू टोने के कारण बहुत पीड़ा में थी।
खाना नहीं खा पाती थी, रात को सोती नहीं थी। रात को सोती थी तो नींद नहीं आती थी और लेटकर सोने की कोशिश करती तो अचानक से बीच में ही उठकर बैठ जाती थी और पूरे शरीर में पसीना बहने लगता था। और वैसी एक हालत में मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। ऐसा लगता कि घर से निकल जाऊं। बहुत कष्ट में थी मैं। एक दुष्ट आत्मा लगातार बात करती थी, किसी को मैं बता नहीं पाती थी, कोई समझता भी नहीं। मेरे मन से वो बात करती थी कि अब तू ऐसा करना, अब तू खुदकुशी कर ले या अपने आप को आग लगा ले या घर को जला दे। ऐसी वो बात करते रहती थी, पर रोने के अलावा मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। उसकी वजह से बहुत वेदना में थी मैं। दिन और रात का तो पता नहीं, हर समय घर के अंदर एक दुष्ट आत्मा घूमती रहती थी। बाहर जाकर वहाँ कपड़े सुखाने जाती तब वहाँ पर भी उसका मुझे एहसास होता था। घूम कर देखूं तो कोई नहीं होता। रात को भी मैं अपने बच्चों के साथ सोई रहती तो उस समय ऐसे सीधे से देखूं तो भी एक दुष्ट आत्मा दिखती थी या फिर खिड़की पर खड़े होने का एहसास होता था। उसकी वजह से मैं चैन से नहीं रह पाती। हर रोज संघर्ष था। मैं अपने होश में नहीं रहती थी। मैं कहाँ चलकर जा रही हूँ खुद समझ नहीं पाती थी। बहुत दूर जाती और बहुत दूर जाकर वहाँ पर मैं ठहर जाती, फिर सोचती मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मैं समझ नहीं पाती थी कि मैं इतने दूर क्यों चल कर आई हूँ। मैं आसपास देखती थी तो घर से बहुत दूर होती, यहाँ रोड तक क्यों आ गई मैं, और फिर मैं घर लौट आती थी। अचानक से मन में डर लगता था और उस डर में मुझे लगता था कि मेरा सिर अब फटने वाला है। क्या करूँ समझ नहीं आता था और उस दर्द के बीच में मैं अपना होश खो बैठती थी, सब कुछ भूल जाती थी और मैं बिल्कुल सो नहीं पाती थी और आंखें बंद करके लेटने की कोशिश भी करती तो ऐसा लगता था कि मेरे चेहरे पर कुछ भिन-भिना रहा है और अचानक से मैं उठ जाती थी पर वहाँ कुछ नहीं होता। तो दुष्ट आत्मा के चलते मैं बहुत ही पीड़ित थी। और इसी के बीच साल 2022 में अप्रैल के महीने में और 23 तारीख को मेरी तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी और मन में बहुत ही डर लग रहा था। तभी पहली बार मैंने आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखना शुरू किया और उस समय भाई मोहन प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना के समय शैतान के बंधन से मुक्ति के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। डर की आत्मा दूर हो रही है। डर लेकर आने वाली, नींद को खराब करने वाली आत्मा इस समय दूर हो रही है। और तब मैंने भी घुटने टेक कर कहा कि मैं भी संघर्ष से जूझ रही हूँ, तो आप मुझे पूर्ण रूप से छुटकारा दीजिए प्रभु यीशु। ऐसे मैंने रोकर प्रार्थना की। कुछ बहनें नीचे गिर रही है। यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा इस समय उनके शरीर से निकल रही है। मैंने रोकर प्रार्थना की और रोते हुए जब मैं प्रार्थना कर रही थी तब नीचे गिर पड़ी और नीचे गिरते ही मैंने महसूस किया कि मुझ में से कुछ निकल कर बाहर गई। उससे पहले मेरा वजन बहुत ही वजनदार लगता था, मन में बहुत ही बोझ जैसा था और जब मैं नीचे गिर पड़ी प्रार्थना के बाद जब मैं उठकर बैठी तब मन में बहुत ही हल्कापन महसूस हुआ। फिर प्रार्थना के बाद उस रात जब कोई दुष्ट आत्मा का संघर्ष नहीं था तब मैं चैन से सो पाई, पेट भर कर खाना खाया, तब कोई समस्या महसूस नहीं हुई। उसी दिन परमेश्वर ने मुझे बड़ा छुटकारा दिया। आत्महत्या के विचार मुझ में से पूरी तरह निकल गए। उसके बाद मुझ में कोई दुष्ट आत्मा का संघर्ष नहीं रहा। अब 3 साल हो गए हैं, दुष्ट आत्मा का कोई भी संघर्ष नहीं रहा। दुष्ट आत्मा का चलना, पीछे आकर खड़े रहना, अब ऐसा कोई एहसास नहीं है। अब बहुत ही शांति है। अच्छे से सोती हूँ, ठीक से खाना खाती हूँ। अब कोई भी समस्या नहीं है। दुष्ट आत्मा ने कहा था कि तू आत्महत्या कर ले, पर अब कोई भी समस्या नहीं है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं रोजाना सुबह 5 बजे जाग जाती हूँ और देश के लिए, हमारे गांव के लिए और दूसरों के लिए लगभग 1 घंटे प्रार्थना किया करती हूँ। अब मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक है, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं है, दुष्ट आत्मा का संघर्ष नहीं। अब सच में वो बहुत खुश है। पिछले 24 साल दुष्ट आत्मा के दुष्ट बंधन से छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। देखा यीशु कितने महान प्रभु है। 24 साल दुष्ट आत्मा का संघर्ष, जादू टोने का प्रभाव, खुदकुशी के विचार। शैतान लगातार उस बहन जी की जान लेना चाह रहा था, पर प्रभु यीशु ने ये सिद्ध किया कि वो जीवनदाता प्रभु है। जिस प्रभु ने उस बहन जी को छुटकारा दिया, वो आपको भी छुटकारा देकर आपको एक गवाही बनाएंगे। तो चलिए इस समय हम संदेश की ओर चले। प्रियजनों, प्रभु यीशु के नाम में आपको मेरा प्रेम भरा अभिवादन।
कैसे हो आप लोग? आप लोगों ने गवाही सुनी ना? ये सभी उनके अनुभव है। ये सब बहुत पहले, कई सालों पहले, पूर्वजों के समय में 1000 साल पहले हुआ होगा। ऐसा आप लोग सोच रहे हो? नहीं, ये अभी हुआ है, इन्हीं दिनों में। हाल ही में प्रभु ने छुटकारा दिया है और जो खुशी उन्होंने अपने जीवन में पाया है उसे आपके साथ साझा किया है। प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग न बदलने वाले हैं। उन दिनों में चमत्कार किए यीशु आज भी चमत्कार करते हैं, क्योंकि उन दिनों में जो जीवित यीशु थे उन्होंने आज मौत पर जय पाकर फिर से जी उठे और जीवित है। और वही यीशु आज आपसे बात कर रहे हैं। इन चमत्कारों के जरिए वो क्या कह रहे हैं? इन लोगों के लिए मैंने चमत्कार किया तो तुम्हारे लिए भी करूंगा। तुम्हारे लिए मैं चमत्कार कर सकता हूं, पर तुम्हें विश्वास करना होगा। आपके विश्वास के जरिए ही वो चमत्कार कर पाएंगे। और अगर आपने विश्वास नहीं किया तो प्रभु आपके जीवन में चमत्कार नहीं कर पाएंगे। प्रभु के प्रेम पर विश्वास कीजिए, उनके सामर्थ्य पर विश्वास करें। ये विश्वास रखिए कि प्रभु मेरे लिए चमत्कार करेंगे। पर नहीं, हम तो मसीही नहीं हैं, यीशु और हमारा तो कोई संबंध नहीं है, क्या हमारे लिए वो चमत्कार करेंगे? ऐसा आप सोच सकते हो। प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म से जुड़े हुए प्रभु नहीं है, वो इस जगत के उद्धार करता है। ऐसे पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु इस जगत के उद्धार करता है, सारी सृष्टि के परमेश्वर है वो। ऐसे उनके बारे में कहा गया है। इस संसार के हर एक लोगों के लिए वही प्रभु है और वही उनके सृष्टि करता है। इसलिए अगर आप यीशु के पास आकर उनके नाम पर विश्वास करके उन्हें बुलाओगे तो तुम्हारा मेरा क्या वास्ता है, तुम मुझे क्यों पुकारते हो, ऐसा वो नहीं कहेंगे। वो आपके लिए भी चमत्कार करेंगे। तो इसीलिए आज के दिन प्रार्थना के समय के लिए आप विश्वास के साथ इंतजार करें। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में, मेरे परिवार के लिए चमत्कार करेंगे, ऐसा विश्वास रखिए। आपने देखा वो गांठ, उस छोटे बच्चे के पीठ में जो गांठ था उसे तुरंत ही परमेश्वर ने दूर कर दिया। कितना बड़ा आश्चर्य! ऐसे कई कार्य प्रभु यीशु करते हैं जो चिकित्सा जगत में संभव नहीं है, इसीलिए तो उसे चमत्कार कहते हैं। ओह अच्छा, ऐसा हुआ था क्या? ये तो चमत्कार है। वही तो चमत्कार है। और वैसा ही एक चमत्कार प्रभु यीशु आपके लिए भी करेंगे। कुछ तो एक कार्य है, धोखा मिला है, हार है, इसीलिए आप इंतजार में हो कि क्या कोई चमत्कार होगा मेरे लिए। प्रभु यीशु आज चमत्कार करेंगे। आपके चमत्कार के लिए ही प्रार्थना करेंगे और निश्चय ही वो चमत्कार आपके दुख को आनंद में बदलने वाला है। प्रभु यीशु ने किसी घमंड के लिए कोई चमत्कार नहीं किया। पवित्र बाइबल में उनके द्वारा किए गए हजारों चमत्कार के बारे में लिखा है और कहीं पर भी अहंकारी होकर उन्होंने चमत्कार नहीं किया है। बस मशहूर करने के लिए उन्होंने चमत्कार नहीं किया। तुम किसे भी लेकर आ जाओ, कितना भी बीमार क्यों ना हो, देखो मैं चंगा करता हूं, ऐसा कभी प्रभु यीशु ने नहीं कहा और ना ही कहेंगे। वो प्रभु यीशु द्वारा किया जाने वाला कार्य नहीं। तो फिर वो चमत्कार क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोगों पर तरस खाते हैं। आप पर उनका प्रेम है, वो आपको चाहते हैं, वो आप पर तरस खाते हैं। ऐसे कोमल हृदय वाले अच्छे पिता है। मेरे द्वारा बनाए गए मेरे लोग इतना कष्ट झेल रहे हैं, ये सोचकर वो उन पर चमत्कार करते हैं। अगर प्रभु भले है तो इतनी बुराई क्यों होती है, ऐसे सवाल भी उठते हैं। उसका कारण है एक दुष्ट आत्मा इस संसार में कार्य कर रहा है। वो दुष्ट आत्मा है, वो शैतान का सामर्थ्य है। हर एक बुराई के पीछे शैतान ही खड़े होकर काम कर रहा है। उसके लिए एक समय निर्धारित है, प्रभु के दूसरे आगमन तक उसके लिए थोड़ा समय दिया गया है, बस उतना ही। और उसके बाद जब वो नर्क में बंद कर दिया जाएगा, फिर उसका इस संसार में कोई काबू नहीं होगा। वैसे एक संसार को परमेश्वर जल्द ले आने वाले हैं। नया आकाश और नई पृथ्वी रचने जा रहे हैं, इसीलिए प्रभु यीशु फिर से आएंगे। लेकिन उससे पहले जो समय आज का समय है जिसमें हम जी रहे हैं, उसमें वो हमारे लिए चमत्कार करके हमें खुशियों से भरते हैं। आज वो आपके लिए भी चमत्कार करेंगे। आप इसे प्राप्त कीजिए। इसीलिए प्रभु आज आपसे बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं तो कितने सालों से शराब पी रहा हूं, नशा करता हूं, मैं इस नशे में डूबा हुआ हूं, इसे मैं कैसे छोड़ पाऊंगा? तो आप कुछ मत कीजिए, बस यीशु के पास आकर अर्पण कीजिए, वो आपको छुटकारा देंगे। इसीलिए लिखा है कि प्रभु यीशु ने अगर स्वतंत्र किया तो आप सच में स्वतंत्र हो जाओगे। वो आपको छुटकारा देंगे। इसीलिए आप प्रभु के पास आए, प्रभु से कहिए, ये मैं छोड़ नहीं पा रहा, प्रभु यीशु मेरी सहायता करें। ऐसा आप बोलकर तो देखिए, छुटकारा मिलेगा।
उस भाई साहब ने गवाही दी थी ना, जो लगभग 42 सालों से शराब के अधीन थे, जिसकी वजह से उनका परिवार शांति और समाधान खो बैठा। प्रभु ने छुटकारा दिया ना, वो आपके लिए भी करेंगे, निश्चय ही करेंगे। आज ही आप बस विश्वास करें। तो उनका लहू हमारे लिए बहाया गया, जो एक पवित्र लहू था, जो एक निष्कलंक लहू था। यीशु मसीह इस संसार में आए, मतलब परमेश्वर ने मनुष्य का रूप लिया और उन्होंने एक पवित्र जीवन जिया। पवित्रता, परमेश्वर में जो पहली क्वालिटी होनी चाहिए वही है पवित्रता। जिनमें पवित्रता नहीं वो परमेश्वर नहीं हो सकते। प्रभु यीशु पवित्रता से भरे प्रभु है। वो पाप से भरे इस संसार में लोगों के साथ जीते थे, पर एक पवित्र जीवन जीकर अपने पवित्र लहू को क्रूस पर बहाकर हमारा उद्धार किया, ऐसे पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पाप को दूर करके हमें शुद्ध करता है। बस यीशु मसीह का लहू ही एक इंसान को पाप से छुटकारा दे सकता है, पाप की क्षमा प्रदान कर सकता है। उस लहू का सामर्थ्य ही हमें शाप से छुटकारा दे सकता है। कुछ एक पाप शाप बनकर पीछा करता है। आपके परिवार में बीमारी हर एक पीढ़ी में फैलता जाता है। माँ को भी वही बीमारी, बेटे को भी वही बीमारी, नाती पोतों को भी वही बीमारी, वो एक शाप है। उसी तरह गरीबी, कष्ट, रुकावटें, अपमान, निंदा, हमेशा संघर्ष है, वो एक शाप है। तो उसका क्या प्रायश्चित है? क्या पैसे खर्च करने होंगे? पैसे खर्च करके प्रायश्चित करने पर आपको छुटकारा नहीं मिल सकता। वो सब तो कुछ लोग आपको धोखा देकर आपसे पैसे लूटते हैं। मुफ्त में छुटकारा देने वाले ही सच्चे परमेश्वर है। इस बात को जान लीजिए। अगर कोई छुटकारे के लिए पैसे मांगता है तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकते। पैसे दोगे तो प्रायश्चित होगा, पैसे दोगे तो शाप बदलेगा। अगर ऐसा कोई भी कहता है तो वो परमेश्वर नहीं हो सकते। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे पिता है। क्या अपने बच्चों को छुटकारा देने के लिए पिता उनसे पैसे लेते हैं? ये सब मुफ्त है। मुफ्त में पाप की क्षमा है और छुटकारा भी मुफ्त है। शाप के बंधन को तोड़कर एक परिवर्तन, शैतान के कार्यों से छुटकारा। आपने देखा उस बहन ने भी कहा था, कितने साल, 24 साल शैतान उनके घर में मंडराता था। क्या ये भी संभव है? अरे हम तो 21वीं सदी में आ चुके हैं। क्या इस पर कोई भरोसा करेगा? हाँ, भरोसा करो या न करो, वही सच्चाई है। इस तरह हजारों हजार, लाखों लाख लोग प्रभावित हुए हैं। यही सच्चाई है। पवित्र बाइबल इसके बारे में कहती है, दुष्टात्मा ग्रस्त लोग, दुष्टात्मा से ग्रस्त छोटे बच्चे, उसके बारे में पवित्र बाइबल में तब से ही ये शैतान कार्य कर रहा है। पर प्रभु यीशु छुटकारा देते हैं। यीशु का नाम लेते ही दुष्टात्मा भाग जाती है। प्रभु यीशु के नाम में ही वो सामर्थ्य है। शैतान का नाम लेकर आप शैतान को नहीं भगा पाओगे। बस आपको धोखा देने के लिए वो कुछ देर के लिए अलग हो सकता है, क्योंकि उसे भी तो पैसे कमा कर देने होते हैं। उस तंत्र मंत्र करने वालों को इसके लिए वो थोड़ी देर नाटक करेगा, पर फिर से वो प्रभावित करेगा। पर परमेश्वर मुफ्त में छुटकारा देते हैं। आपने देखा उस बहन को छुटकारा मिलकर अब 3 साल हो चुके हैं। फिर से वो दुष्टात्मा वापस नहीं आई। यीशु उनके संग रहकर उनकी रक्षा कर रहे हैं। वही है प्रभु यीशु। आज आपके लिए भी वो करेंगे। आपका बच्चा प्रभावित हुआ है ना? आपका बच्चा दुष्टात्मा से पीड़ित है ना? रात को चीखता चिल्लाता है, वो कहता है कि वो देखो कोई आ रहा है, वो आपको सोने नहीं देता। आपका बच्चा बहुत ही पीड़ित है ना? तो आज आपको प्रभु यीशु की सहायता चाहिए। आज अगर आपने प्रभु यीशु को बुलाया तो आपके बच्चे को छुटकारा मिल जाएगा। निश्चित तौर पर आपको यीशु पर भरोसा करना है और फिर आप अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आज ही आपके बच्चे को छुड़ाएंगे। और कितने पैसे खर्च करोगे और कितने अस्पतालों में जाओगे, हर एक अस्पताल में कुछ न कुछ कहेंगे। वो तो यही कहेंगे कि सब कुछ नॉर्मल है, बस आप पैसे देकर लौट आओगे। पर प्रभु यीशु मुफ्त में चंगाई देते हैं, तो आप उन पर भरोसा क्यों नहीं करते? आज आपके बच्चे को छुटकारा मिल जाएगा। इसीलिए आप प्रभु यीशु मसीह का नाम लीजिए, उन्हें बुलाइए और चमत्कार प्राप्त कीजिए। युवा बहन, एक दुष्टात्मा आपसे बात करती है ना कि आत्महत्या कर लो, तुम जान दे दो, ट्रेन के नीचे आ जाओ, ऐसा कहती है ना वो? बिल्कुल आपके साथ बात करती है। आज आप इस कार्यक्रम को देख रहे हो। यीशु आपसे कह रहे हैं, आपको पूर्ण छुटकारा देना बस यीशु से संभव है। आप में एक डर छिपा है कि मैं कहीं होश खोकर आत्महत्या न कर बैठूं। खुदकुशी करने के लिए तुमने फंदा पहन लिया है, पर ऐन वक्त पर तुम बच गई हो।
क्योंकि प्रभु यीशु ने तुमसे प्रेम किया है। आप मसीही नहीं हो, पर प्रभु ने आपसे प्रेम करके आपको छुटकारा दिया है। आज आपको वो छुटकारा देंगे। सच्चे मन से आपने यीशु का नाम लिया तो आज ही आपको छुटकारा मिलेगा। खुदकुशी के विचार और संघर्ष बदलेंगे तो यीशु मसीह नाम के एक चमत्कारिक परमेश्वर जो आपके संग है और कहते हैं कि मैं हमेशा तेरे संग रहूंगा। मुझे ढूंढकर तुझे कहीं भी आने की ज़रूरत नहीं, या फिर किसी बोझ को उठाने की ज़रूरत नहीं, पैसे खर्च करने नहीं है। बस विश्वास के साथ अपने हृदय पर मुझे जगह दे देना, बस उतना ही। प्रभु यीशु और कुछ भी नहीं मांग रहे। तो आपके मन में अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया तो आपके लिए चमत्कार होगा। इन सब का कारण है प्रभु का लहू। उनके पवित्र लहू के संदर्भ में एक गीत है, शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। यीशु के लहू के द्वारा शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। यह गीत आप पहले से जानते होंगे, हम सब मिलकर गाएंगे। प्रभु यीशु का लहू। जब आप मुंह खोलकर इस गीत को गाओगे, इस गीत को गाते वक्त ही शैतान आपको छोड़कर भाग जाएगा, आपके परिवार को छोड़कर भागेगा, आपके घर के छोटे बच्चों को छुटकारा मिलेगा, आपके घर में दुष्ट आत्मा से प्रभावित जो युवा बेटी है उसे छुटकारा मिलेगा। तो मन की गहराई से एक प्रार्थना के मन से आप ये गीत को गाइए। तो चलिए ये गीत गाते हैं। यीशु के लहू हमारे लिए बया है। ओ लहू को, हमारे सब पापों को, शापों को निकालने वाले यीशु के लहू को हम आज गीत में गा के उसको महिमा करेंगे। शक्ति है, शक्ति महाशक्ति है यीशु के लहू में। शक्ति है, शक्ति महाशक्ति है यीशु की लहू में। शक्ति है, महाशक्ति है यीशु के लहू में। शक्ति है, शक्ति महाशक्ति है यीशु की लहू में। There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. शक्ति है, शक्ति महाशक्ति है यीशु के लहू में। शक्ति है, महाशक्ति है यीशु की लहू में। शक्ति है, शक्ति महाशक्ति है यीशु के लहू में। शक्ति है, शक्ति महाशक्ति है यीशु की लहू में। यीशु की लहू में, यीशु की लहू में। May God bless you. आमीन। यीशु मसीह के लहू द्वारा। सब लोग बोलिए यीशु के लहू की जय। बोलिए, मुंह खोलकर बोलिए, यीशु के लहू की जय, यीशु मसीह के लहू की जय। तो अपने मुंह खोलकर आप लोगों को कहना होगा, तब चमत्कार होंगे। और अब पवित्र शास्त्र में से एक विषय को ध्यान करके हम प्रार्थना करेंगे। हमारे इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम का महीने में एक बार आयोजन होता है और प्रभु यीशु कैसे है इसके बारे में हम लोग लगातार पिछले कुछ सालों से इसका ध्यान कर रहे हैं। पवित्र लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 और वचन 3 में यीशु कौन सा है ये जानने के लिए एक व्यक्ति खोज कर रहा था। जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर जीते थे तब जक्कई नाम का एक व्यक्ति जो बहुत बड़ा धनी था और एक ऊंची पदवी पर था, टैक्स कलेक्टर था, वो एक ऊंचे ओहदे पर था, वो जो यरीहो नामक शहर में रहता था। और यीशु के बारे में सुना था उसने, इस संसार में यीशु नाम के एक व्यक्ति आए हैं और वो कोई भविष्यवक्ता जान पड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वही परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले। उनकी तरह ऐसे चमत्कार कौन कर सकता है? वो लंगड़ों को चला रहे हैं और अंधों को दृष्टि दे रहे हैं और जो मर गए उन्हें भी जीवित कर रहे हैं। सिर्फ परमेश्वर ही तो ऐसा कर सकते हैं। परमेश्वर हमसे मिलने आए हैं, ऐसा भी उनसे कहा गया। और ये सारी बातें सुनकर उसमें एक इच्छा जगी, मैंने प्रभु यीशु के बारे में इतना कुछ सुना है तो मुझे उन्हें देखना है। मैं किसी भी हाल में उन्हें देखना चाहता हूं कि वो कौन सा है। ऐसी एक इच्छा जगी उनके मन में। तो क्या वैसी एक इच्छा आपके मन में भी जगी है कि यीशु कैसे है? तो जक्कई देखने गया कि यीशु कैसे है। अब जक्कई एक नाटा व्यक्ति था और इसीलिए वो झांक झांक कर देख रहा था। यीशु के इर्द गिर्द भीड़ थी
उनके शिष्य थे और बहुत सारे लोग थे, और जक्कई ठहरा नाटा व्यक्ति तो देख नहीं पाया। तो वो दौड़कर आगे गया और एक पेड़ की टहनी पर चढ़कर बैठ गया। अब यीशु ने उसके आगे अपने आप को प्रकट किया कि मुझे तेरे घर में ठहरना है, चल। जक्कई ऐसा कहकर ले गए। प्रभु ने अपना प्रेम प्रकट करके उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया, और तभी उनके मन में एक इच्छा जगी कि उन्हें देखना है कि यीशु कैसे व्यक्ति है। क्या आपको भी ये इच्छा है कि आपको ये देखना है कि यीशु कैसे है? हमें ये जानना चाहिए कि हम जिसकी आराधना करते हैं वो प्रभु कैसे है। ये जानना बहुत जरूरी है। बस किसी ने कुछ कह दिया, बहुत से ईश्वर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, गलत धारणाएं आपके जीवन में शाप लेकर आएगी। इसे जान लीजिए, गलत धारणाएं आपके जीवन में शाप लेकर आएगी। इसलिए आपको ये जानना होगा कि आप जिसकी आराधना करते हो वो कैसे परमेश्वर है, मानव जाति के लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया, उन्होंने इस संसार में आकर मानव जाति के लिए क्या किया। इसे जानना बेहद ही जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको किसी ने कुछ कहानी सुना दी, बस ये कह रहे हैं, पता नहीं ये सच है या झूठ। उत्तर में कुछ और कहा जाता है, दक्षिणी भाग में कुछ और कहा जाता है। ऐसा आप बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। लेकिन सच्चा परमेश्वर कौन है, इसके बारे में आपको जानना होगा। आप इच्छा कीजिए कि वो कौन है, वो कैसे है, इसके बारे में जान लीजिए। उनके बारे में हम लोग कई सालों से ध्यान करते आ रहे हैं। वो प्रेमी प्रभु है, वो पवित्र प्रभु है, वो शांति प्रदान करने वाले हैं, वो तरस खाने वाले हैं, वो करुणामय परमेश्वर है, वो हमारे लिए चमत्कार करने वाले हैं, वो चंगाई देने वाले हैं, छुटकारा देने वाले हैं। ऐसे उनके बारे में कई सारे कार्य कहे गए हैं, है कि नहीं? उसी के बारे में ध्यान कर रहे हैं। हम आज फिर देखेंगे कि यीशु कैसे है। एक वचन में से एक भाग है, इसी का आज हम ध्यान करेंगे। पवित्र शास्त्र में प्रेरितों के कार्य अध्याय 10 और वचन क्रमांक 38 में यीशु के बारे में एक बात कही गई है। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। तो देखिए, वो लोगों के बीच में लोगों की भलाई करते हुए फिरे, ऐसा पवित्र शास्त्र में उनके बारे में है। तो अगर आप पूछो कि यीशु कैसे है, वो भलाई करने वाले है। बोलिए, यीशु भलाई करने वाले है। वो लोगों की भलाई करने वाले प्रभु है। आज आपके जीवन में भी भलाई की जरूरत है ना? क्या चंगाई चाहिए? क्या छुटकारा चाहिए? क्या आशीष चाहिए? अपमान को बदलना है? पैसों की समस्या दूर होनी है? आपके जीवन में भलाई का होना जरूरी है ना? तो यीशु भलाई करने वाले प्रभु है। तो इस संसार में उन्होंने इज़राइल देश में 3.5 साल तक सेवकाई की। 30 साल की उम्र में उन्होंने सेवकाई शुरू की। 33.5 साल की उम्र तक उन्होंने सेवकाई की। उसके बाद उन्हें क्रूस पर लटकाया गया। फिर मरों में से वो जीवित हुए और आज भी वो जीवित है। तो 3.5 साल तक उन्होंने क्या किया? वो लोगों के ही बीच में रहे। वो गांव-गांव जाते, शहर शहर जाते और जो ज़रूरतमंद है उनके लिए भलाई करते रहे। कुछ लोगों को वो खुद ढूंढ कर गए और भलाई की, और जो लोग उन्हें ढूंढ कर आए उन लोगों के लिए भी उन्होंने भलाई की। देखा कितने अद्भुत परमेश्वर है। कुछ लोग उन्हें नहीं जान पाए, इसलिए वो खुद उन्हें ढूंढ कर गए और उनके लिए भलाई की। कुछ लोग उनके बारे में सुनकर उन्हें ढूंढ कर आए थे, उनके लिए भी उन्होंने भलाई की। जितने भी लोग उन्हें ढूंढ कर आए थे, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ये तू नहीं कर पाएगा, तू पापी है, मैं तुझे चंगा नहीं कर पाऊंगा, तू यहाँ से जा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं कहा। उन्होंने सभी की भलाई की। जितने लोग उन्हें ढूंढ कर आए थे, सिर्फ यहूदियों के लिए ही नहीं पर रोमियों के लिए भी, जो उन पर शासन करते थे, उस रोमी शासन से जुड़े हुए लोग भी उनके पास आए थे, उनके लिए भी प्रभु ने भलाई की। गैर यहूदी भी आए थे, यूनानी भी आए, कनानी भी आए थे, उन्होंने सभी के लिए चमत्कार किया। इसीलिए तो वो सर्वलोक के परमेश्वर है। बस एक निर्धारित जात या फिर एक निर्धारित धर्म से जुड़े या निर्धारित कुल के लोगों के परमेश्वर नहीं है यीशु। वो सभी के परमेश्वर है। जो भी उनके पास आए उनसे ये नहीं पूछा कि तू कौन सा भाषा बोलता है, तू कौन से राज्य का है, उससे कोई सरोकार नहीं, क्या तू विश्वास करता है, बस इतना सवाल करके उनके लिए चमत्कार करते। भलाई करने वाले परमेश्वर। और उसी यीशु मसीह ने कुछ लोगों को ढूंढ कर जाकर भलाई की। कुछ लोग उन्हें ढूंढ कर आए और भलाई पाई, कुछ लोगों को ये खुद ढूंढ कर गए और भलाई की। ऐसे कई विषयों के बारे में पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। तो इनमें से 3 कार्यों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, फिर हम प्रार्थना करेंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि आज प्रभु आपको ढूंढ कर आपके घर आए हैं। आप जिस अस्पताल में हो वहां पर आए हुए हैं, आप जहां पर हो वहां पर आए हुए हैं,
हो सकता है आप यात्रा कर रहे हो या फिर किसी काम से आप कहीं बाहर हो, वहां पर बैठे हो। आप जहां कहीं पर भी हो, यीशु वहां पर आए हुए हैं ताकि वो आपके लिए भलाई कर सके। तो ऐसे कई विषय हैं जहां पर उन्होंने भलाई की जो पवित्र शास्त्र में है। पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार और अध्याय क्रमांक 5 में यीशु के बारे में एक किस्सा लिखा है। यीशु जब यरूशलेम नगर को आए, यरूशलेम नगर में बड़ा आराधनालय है और पर्व के समय में काफी सारे लोग आराधनालय में आते हैं। अब उस आराधनालय के बिल्कुल पास में बेथेस्दा नाम का एक कुंड था और देखिए उस कुंड में 5 ओसारे भी थे। वहां पर कई सारे बीमार लोग रहते थे। एक अस्पताल समान था वो स्थान। वहां पर कई सारे बीमार पड़े हुए रहते थे। उनकी एक मान्यता थी कि एक स्वर्गदूत कभी कभार आकर उस कुंड के पानी को हिलाया करता था और उस पानी के हिलते ही सबसे पहले जो उसमें उतरता वो चंगाई पा लेता। तो देखिए चंगाई पाने के लिए वैसी एक आशा में वहां पर लोग पड़े हुए रहते। तो वहीं पर 38 साल से एक बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ था। 38 वर्ष, जरा आप सोच कर तो देखिए। अगर कोई एक ही समान 3-4 घंटे बिस्तर पर पड़ा हुआ हो तो हाथ पैर अकड़ जाएंगे और मन भी बेताब होने लगता है। 2-3 दिन बिस्तर पर पड़े रहो तो बस उतना ही। पर देखिए 38 साल एक मनुष्य जिसके हाथ और पैर बिल्कुल बेकार हो गए थे और उसकी सहायता करने वाला कोई भी नहीं था। तब यीशु उसके बारे में जानकर उसके पास जाते हैं। वो व्यक्ति यीशु को नहीं जानता था, किसी ने उसको यीशु के बारे में नहीं बताया था। यीशु नाम का एक व्यक्ति आया है, वो बहुतों को चंगाई दे रहा है। अगर तुम उसके पास जाओगे तो तुम चंगाई पालोगे। देखिए वो चल नहीं पाता, बिस्तर पकड़ ली थी उसने, आखिर वो कहाँ जाता? तो उसे बाहर की दुनिया की कोई भी खबर बिल्कुल नहीं थी। यीशु नाम के किसी को वो नहीं जानता था, वैसी कोई खबर नहीं जानता था वो। तो ऐसा एक व्यक्ति जो यीशु को नहीं जानता था, उसे यीशु खुद जानकर जाते हैं। और क्यों जाते हैं? ताकि वो भलाई कर सके। उस व्यक्ति के लिए एक भलाई करनी है, उसे चंगाई देनी है। क्या भलाई करनी है? चंगाई। शरीर में चंगाई की जरूरत है, इसीलिए यीशु वहां जाते हैं। क्योंकि 38 सालों से वो बीमार था, बीमारी की वेदना में पड़ा था। यीशु आकर उसे देखते हैं, उसने भी यीशु को देखा। यीशु उसे देखकर बात करते हैं, भाई क्या तू चंगा होना चाहते हैं? ऐसा यीशु उस व्यक्ति से पूछते हैं। वो बस देखने लगा। अब चंगाई पाने के लिए कोई तो होना चाहिए जो उसे कुंड तक ले जाए, पर मैं यहाँ बेकार पड़ा हूँ, कोई सहायता नहीं करता, ऐसा उसने कहा। उसे लगा होगा शायद कुंड तक पहुंचने में ये सहायता करेंगे, मैं चंगा हो जाऊंगा, ऐसा सोचकर शायद उसने यीशु को देखा होगा। पर यीशु बहुत ही अलग है। वो बोले, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, ऐसा प्रभु ने उससे कहा। बस एक ही शब्द, यीशु के शब्द में सामर्थ्य है। उनके मुंह से निकले शब्द ने उस व्यक्ति में एक सामर्थ्य भर दिया। उसका शरीर जो बेकार हो गया था, उसके नसों में, हड्डियों में एक सामर्थ्य भर गया। उसके पैरों में बल आ गया। उसका उसे एहसास हो रहा था। देखिए वो तुरंत वहां से उठा, अपनी खाट उठाकर वो चलने लगा। देखा यीशु कितने सामर्थ्यशाली है। तो जिस प्रभु यीशु ने उस दिन चमत्कार किया, वो आज भी वैसे ही चमत्कार करते हैं। वही तो है प्रभु यीशु मसीह। अब देखिए तिरतनी नाम के स्थान पर एक बहन रहती थी जिनका नाम था जोशविन। 18 सालों तक वो बीमार थी। उनकी जो स्पाइनल कॉर्ड थी, रीढ़ की हड्डी, उसमें समस्या थी। डॉक्टरों ने कहा कि स्पाइनल कॉर्ड में, रीढ़ की हड्डी में एक समस्या है। अब इसका ऑपरेशन करने पर ही कुछ कहा जा सकता है। ऑपरेशन के बाद भी कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं, हाथ पैर बेकार हो सकते थे, कुछ भी हो सकता था, अभी कहा नहीं जा सकता। तो ऐसे में बताइए ऑपरेशन करने का मन कैसे होता? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही जरूरी है, तो इसीलिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। बस दवाइयाँ खाकर आप जीना सीख लीजिए, इस बीमारी के साथ रहना सीख लीजिए, ऐसा कह दिया गया। 18 साल वो बेल्ट पहनी रहती थी, बेल्ट पहनने पर ही थोड़ा बहुत चल पाती। उनकी हड्डियों में बहुत दर्द होता था, वो बैठ नहीं पाती, चल नहीं पाती, बिस्तर पकड़ ली थी उन्होंने। अगर कभी कभार गलती से कोई काम कर दिया, न इस तरफ झुक पाती न उस तरफ, उठ नहीं पाती थी वो। बहुत बुरी अवस्था। ऐसी बीमारी के बीच जीना मुश्किल हो जाता है। तो 18 साल तक वो उस बीमारी से जूझ रही थी। कई बार तो 2 दिन 3 दिन के लिए पैरों को फैलाकर उन्हें लेटे रहना पड़ता था। आप ऐसे सिर्फ 1 घंटे तो सोकर देखिए, नहीं होगा, बहुत ही कष्ट होगा, शरीर प्रभावित होगा, मन प्रभावित होगा। पर 2-3 दिन तक अगर वैसे पड़ा रहना पड़े तो कितना कष्ट।
कितनी वेदना के बीच में रही होंगी वो। रीढ़ की हड्डी से इतनी वेदना हुई थी उन्हें, तो उन्होंने सोचा कि 18 साल से मैं जूझ रही हूं। और एक दिन इसी तरह वो हमारे अद्भुत पर्व कार्यक्रम को देख रही थी। हमारे इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम से वो जुड़ी और उन्होंने इसमें भाग लिया। मतलब उन्होंने घर से ही इस प्रार्थना सभा में भाग लिया। जिस तरह आप इस समय घर से देख रहे हो, ठीक उसी तरह उन्होंने भी घर से इस प्रार्थना सभा में भाग लिया। अब देखिए, उनकी और एक समस्या थी। उनकी दोनों ही आंखों से लगातार आंसू बहते रहते, आंखें भी बुरी तरह प्रभावित थीं। 2 बीमारियां थी, एक और रीढ़ की हड्डी में समस्या थी और दूसरी तरफ आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, वो दूसरी समस्या। तो ऐसी ही एक कष्टदायक स्थिति के बीच उन्होंने साल 2021 में इसी तरह हमारे एक अद्भुत पर्व कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। घर से ही उन्होंने देखा और उन्होंने विश्वास के साथ प्रार्थना की। कहा, यीशु, 12 साल से मैं कष्ट में हूं। आपने कितने सारे लोगों के लिए चमत्कार किए, मेरे लिए भी चमत्कार करें। इस रीढ़ की हड्डी की समस्या के चलते मैं बहुत ही वेदना सह रही हूं। ऐसी वो प्रार्थना करने लगी। परमेश्वर की उपस्थिति में आंसू बहाकर वो प्रार्थना करने लगी। घर पर बैठी बैठी रो रही थी, वो प्रार्थना कर रही थी। और आंसुओं के साथ प्रार्थना करते समय प्रभु यीशु ने उनका नाम भी पुकारा और उनकी बीमारी भी बताई। तेरी रीढ़ की हड्डी में जो समस्या है उसे और तेरी आंखों की समस्या को, दोनों को मैं चंगा करता हूं बेटी। ऐसे प्रभु ने उनका नाम लेकर बात की। तुरंत एक छुटकारा। ठीक उसी समय रीढ़ की हड्डी में जो दर्द था वो दूर हो गया। आंखों से जो पानी बहने की समस्या थी वो रुक गई। वो उठकर बैठी, फिर चलने फिरने लग गई। परिपूर्ण चंगाई। 18 साल की बीमारी बस एक चुटकी में दूर हो गई। परिपूर्ण चंगाई। क्या आपको यकीन हो रहा है? नहीं ना? ये कैसे संभव होगा? इस पर यकीन नहीं हमें। उन्होंने खुद हमें बताया। हमें चिट्ठी लिखकर उन्होंने इसके बारे में बताया। उनका पता है, उनका फोन नंबर है, उनके बारे में सारी जानकारी है। आज भी वो वहां रहती है, तिरुतनी में। आप कह सकते हो ये 2000 साल पहले होता था। हमारे पूर्वज इसके बारे में कहते थे कि ऐसा हुआ करता था, ऐसे हुआ वैसे हुआ। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं, अपनी चमत्कारिक चंगाई पाकर, प्रभु यीशु से चंगाई पाकर आज भी वो अपना जीवन जी रही हैं। तिरुतनी में रहती है वो बहन जी, और वही यीशु आज आपको देखकर कह रहे हैं, मैं तुझे चंगा कर सकता हूं। आई कैन हील यू माई सन, आई कैन हील यू माई डॉटर। मैं तुझे चंगाई दूंगा, कितनी पुरानी बीमारी क्यों ना हो। आपके लिए भलाई करने के लिए ही प्रभु यीशु आपके घर आए हैं। नहीं नहीं यीशु, आप भलाई मत कीजिए, ऐसा कहोगे तो वो घर से बाहर चले जाएंगे। वो किसी पर जोर जबरदस्ती करके, अगर तूने मुझे स्वीकार नहीं किया तो देख क्या होगा, वो बिल्कुल ऐसा नहीं कहेंगे। वो शांति से चले जाएंगे। आपने अगर विश्वास के साथ प्रभु यीशु से कहा कि प्रभु आप मेरे लिए चमत्कार कीजिए, भलाई कीजिए, ऐसे पूछा, तो निश्चय ही वो आपके लिए भलाई करेंगे। इसीलिए प्रभु यीशु आपको ढूंढ कर आए हैं, आपकी भलाई के लिए ही, समझे। और उतना ही नहीं, एक और बात है। दूसरा जो है पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय क्रमांक 5। मरकुस अध्याय 5 में एक बात लिखी हुई है। यीशु गिरासेनियों के देश में पहुंचते हैं। गलील की झील है, उसके चारों ओर पहाड़ है और उसके बिल्कुल पास में ऑपोजिट में गिरासेनियों का देश है। उन पहाड़ी इलाकों में है वो। आज वो आपके घर क्यों आए हैं? क्योंकि आपको भलाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, आशीष की जरूरत है। आपकी निंदा बदल जाए, पैसों की जरूरत पूरी हो, आपको चमत्कार चाहिए। वो भलाई करने के लिए ही यीशु आपके पास आए हैं। तो देखिए, यीशु वहां जाते हैं। शिष्यों ने सोचा होगा यहाँ तो गांव नहीं है, लोग नहीं है, तो यीशु यहाँ पर हमें क्यों लेकर आए हैं? यहाँ तो बस एक कब्र है। वो ऐसी एक जगह थी जहां लोगों को, मरे हुए लोगों को दफनाया जाता था। तो सब यीशु के पीछे चुपचाप चल रहे थे। तब कब्र के अंदर से एक आदमी आता है। एक व्यक्ति जो वहां रहता था वो उसमें से निकला। और वो व्यक्ति कौन था? उसके नाम के बारे में तो नहीं लिखा गया, पर उसका नाम यहाँ पर सेना के नाम से लिखा है। और वो दुष्ट आत्मा द्वारा प्रभावित हुआ एक मनुष्य है। शैतान के द्वारा जकड़ा गया एक मनुष्य था। शैतान ने उसे अपने अधीन कर रखा था। उस पर कोई काबू नहीं पा सकता था। उसे जंजीरों से बांधा गया, उसे वो तोड़ दिया करता था।
पैरों में जंजीरों से उसे बांधा गया था, पर वो उसे तोड़ दिया करता था। अपने कपड़ों को फाड़कर वो बिना कपड़ों के ही घूमता था, चीखता चिल्लाता, आवाज देता था। उस तरफ कोई भी नहीं जाता था। वो कब्रिस्तान ही उसका घर था। जहां पर किसी का आना जाना नहीं था, वैसे कब्र में रहता था वो। पत्थर लेकर अपने शरीर पर वो घाव बना लेता था, खून बहता था। और किस लिए? क्योंकि उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा थी। उसके अंदर से एक दुष्ट आत्मा ये सब काम कर रही थी। किसी ने उसकी मदद नहीं की, कोई उसकी सहायता करने के लिए नहीं आया, पर यीशु ने उसे जान लिया। बेचारा एक मनुष्य दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, पीड़ा में है। शैतान उसे पीड़ा दे रहा है, उसके शरीर को घायल कर दिया है। शैतान ने इसे जानवर बना दिया है। मुझे इसकी भलाई करनी होगी। अब उस व्यक्ति को तो बिल्कुल कोई समझ नहीं थी, क्योंकि शैतान ने उसे काबू कर रखा था। उसका जब नाम पूछा गया, उसने कहा कि मैं सेना हूं, 6000 लोगों से भरी एक बड़ी बटालियन। रोमी सेना में उस बटालियन को लीगियोन कहा जाता था। 6000 लोगों की बटालियन, कुछ लोग 2000 कहते हैं, पर लगभग हजारों हजार दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति में थी। कोई एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो तो संभल नहीं पाते, तो सोचिए अगर कोई हजारों दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो तो उसकी क्या हालत हो। एक जानवर बन चुका होगा, कोई भी उस ओर नहीं जा पाएगा, फाड़ कर फेंक देगा। इसीलिए तो डर के मारे कोई वहां नहीं जाता। उसका खाना पीना नहीं था, सोना नहीं था, बिना कुछ किए बहुत ही पीड़ा में था। उसके परिवारजन भी बहुत ही वेदना में रहे होंगे। कोई उसके पास जाकर उसकी सहायता नहीं कर पा रहा था, पर यीशु उसकी भलाई करने के लिए उस जगह पर पहुंचते हैं। देखा कितने प्रेमी है यीशु, जिसे सभी ने दूर कर दिया, सभी ने भुला दिया, वैसे एक मनुष्य को ढूंढकर यीशु वहां जाते हैं। वही है प्रभु यीशु। इसीलिए तो यीशु आए। यीशु अपने सिर पर सोने का मुकुट जड़कर, बैंजनी वस्त्र पहनकर बड़े ही धूमधाम से अपनी शान दिखाने के लिए नहीं आए थे। ऐसे बिल्कुल नहीं है वो। साधारण गरीब लोग और जो लोग बिल्कुल कष्ट में पड़े हैं, उन लोगों पर तरस खाने वाले एक परमेश्वर बनकर आए, और लोगों की भलाई करने वाले एक प्रभु है वो। जरा सोच कर देखिए, क्या आपने ऐसा एक प्रभु कहीं पर देखा है? ये कोई काल्पनिक ईश्वर नहीं है। ये चमत्कार जहां हुआ वो स्थान आज भी है, और वैसे ही चमत्कार आज भी हो रहे हैं। तो जब वहां यीशु पहुंचते हैं, वो व्यक्ति चीखता हुआ निकलता है, तो सारे शिष्य बिल्कुल डर से गए होंगे। अरे बिना वस्त्र पहना हुआ आदमी, सारा शरीर घायल है, जंजीरों को तोड़ दिया है, बिल्कुल जानवर जैसा दिख रहा है वो, और कोई भी उसके पास भी नहीं जा सकता है। पर यीशु वहां पर खड़े हैं। उन्हें देखते ही वो दुष्ट आत्मा शांत हो जाती है। प्रभु यीशु के आगे कितने ही हजार दुष्ट आत्मा एक होकर खड़ी हो जाए, पर वो कुछ भी नहीं कर पाएंगी। तंत्र मंत्र करने वाले हजारों लोग आकर यीशु के सामने जादू टोना करे तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो सारे सृष्टि के परमेश्वर है। शैतान अच्छी तरह से जानता है उन्हें। शैतान ने कहा उनसे कि मैं तुम्हें जानता हूं, तू परमेश्वर का पुत्र है। ऐसे एक किस्से के बारे में भी बाइबल में लिखा हुआ है। तो शैतान अच्छी तरह जानता है कि यीशु कौन है। तो वो दुष्ट आत्मा आकर वहां पर खड़ी हो गई। दुष्ट आत्मा से ग्रस्त वो इंसान। यीशु पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है? वही एक जगह है जहां पर यीशु ने नाम पूछा, और उसका एक कारण था कि कितने सारे दुष्ट आत्मा से वो इंसान ग्रस्त है, इस बात को दर्शाने के लिए। लीगियोन, सेना नाम से हजारों दुष्ट आत्माएं उसके अंदर थी। कितना दुखद है, कितना भयंकर है। यीशु ने कहा, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल आ। बस इतना ही कहा उन्होंने, उतना ही। यीशु के शब्दों में जो सामर्थ्य है, बस एक ही बात कही कि इस मनुष्य में से निकल आ, फिर अंदर मत आना। यीशु ने आज्ञा दी। तब दुष्ट आत्मा ने उनसे पूछा कि हम आखिर जाएं कहाँ? हम इतनी सारी दुष्ट आत्माएं हैं। आसपास सुअरों का एक बड़ा झुंड था। उस देश में गाय बकरियों की तरह काफी सुअर पाला करते थे। तो वहां पर पहाड़ों के आसपास सुअरों का एक बड़ा झुंड था। दुष्ट आत्माओं ने आज्ञा ली कि हम उनमें चले जाते। हाँ ठीक है, चले जाओ, क्योंकि मनुष्य मेरे लिए प्रिय है। प्रभु ने कहा। सुअरों के झुंड में जाकर समंदर में गिरकर सभी मर गए। लेकिन उस मनुष्य ने छुटकारा पा लिया था, उसकी समझ खुलने लगी थी। अब प्रभु ने कहा कि इसे कपड़े पहनाओ। यीशु कपड़े पहनाने वाले प्रभु है। शैतान वस्त्रों को छीन लेता है। इन दोनों के अंतर को आप समझ लीजिए। यीशु हमें वस्त्र पहनाकर हमारा श्रृंगार करने वाले प्रभु है, जबकि शैतान हमारे वस्त्र को छीनकर हमें नंगा करके
और उसके बारे में कुछ सिद्धांतों को भी बता सकता है। हमें नीचा दिखाने वाला शैतान है, भक्ति के नाम पर हमारा अपमान करता है वो। पर प्रभु ऐसा नहीं करते हैं। प्रभु चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे कपड़े पहना करें और भक्ति के साथ मेरी आराधना करें। ऐसा ही चाहते हैं परमेश्वर। अपने कपड़े उतारो, इसे उतारो, ऐसा नहीं कहते परमेश्वर। मान्यताओं के पीछे भागकर आप धोखा मत खाइए। पहले समझ लीजिए कि क्या ये सही मान्यता है। अगर हर एक बात पर भरोसा करते बैठो तो आपका ही जीवन बर्बाद हो सकता है। देखिए, यीशु ने उसे कपड़े पहनाए। कपड़े पहनाकर एक इंसान के रूप में यीशु के चरणों पर बैठा था। वहां सभी गांव वाले मौजूद थे और वो सोचने लगे, ये कैसे बदल गया? ये तो निर्वस्त्र रहता था, खुद को घायल कर लेता था ये, पर देखो कैसे बदल गया है। प्रभु यीशु ने उसे छुटकारा दिया। भलाई करने वाला प्रभु है वो। मुझे एक बात याद आ रही है। विलुपुरम में, आप जानते होंगे विलुपुरम जहां से अब गवाही दी थी, तो विलुपुरम में बहुत साल के पहले की बात है। एक मैदान में सभा का आयोजन हुआ था। छुटकारे का पर्व नाम था उस सभा का। तो विलुपुरम के उस मैदान में वो सभा का आयोजन हुआ। आखिरी दिन के सभा में मुझे अच्छी तरह से याद है, कई सारे गांव से बहुत बड़ी भीड़ वहां पर आई थी। यीशु नाम के परमेश्वर के बारे में जानने के लिए आए थे वो लोग। तब मैंने उन्हें यीशु के बारे में बताकर उनके लिए प्रार्थना की। जिन लोगों ने चंगाई पाई वो यहाँ पर स्टेज पर आकर गवाही दीजिए, ऐसे जब मैंने बुलाया तब एक माँ जी वहाँ पर आई। उनकी काफ़ी उम्र हो चुकी थी, तो एक छोटे से कस्बे से आई थी, बहुत गरीब थी वो। और जब वो स्टेज पर पहुंची, मैंने उनसे पूछा कि माँ जी आपके साथ क्या हुआ, क्या चमत्कार हुआ, बताइए। उन्होंने कहा कि अब 25 साल से ऊपर हो गए। एक दुष्ट आत्मा ने बहुत तकलीफ दी मुझे। वो मेरे अंदर ही रहती थी, मुझसे दूर नहीं जाती थी। दिन रात वो मुझ में ही रहती थी, मुझसे बातें करती थी, डराती रहती थी वो। उसी के साथ उठती सोती, उसी के साथ काम पर जाती, वो मेरे साथ ही रहती, हटती नहीं वो। शैतान के साथ 25 साल से ऊपर हो गए थे। मुझे बिल्कुल चैन नहीं, ना ही शांति थी। ये शैतान मुझसे दूर कब होगा, इसी सोच में कई जगह गई मैंने देवताओं को खोजा, जादू टोना करने वालों के पास गई। उन्होंने प्रायश्चित करने के लिए कहा, वो भी करके देख लिया, पर वो शैतान मुझसे दूर नहीं हुई। वो कहती थी मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगी। तो एक शैतान के साथ जीवन गुजारना कितना कठिन है, वेदनादायक। एक छोटे से गांव से आई वो गरीब महिला, उन्होंने स्टेज पर ये सब कहा। मैं बाजू में खड़े रहकर ये सब सुन रहा था और तभी उन्होंने ये बताया, तो आप इस मीटिंग में कैसे पहुंचे? उन्होंने कहा कि गांव में मुझे ये नोटिस मिला था, उसमें लिखा था कि प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देते हैं, शैतान के बंधन से, बीमारी से छुटकारा देते, ऐसा लिखा था। मेरे पड़ोसियों ने पढ़कर सुनाया। मैं तो पढ़ना लिखना नहीं जानती हूँ, जिसके बारे में उन्होंने ही बताया। कौन यीशु? यीशु परमेश्वर, वो कहाँ पर है? मैंने पूछा उनसे। उन्होंने कहा कि मसीही लोग जिसकी आराधना करते हैं वही प्रभु यीशु। मतलब मैं उन्हीं के पास अब तक नहीं गई थी, बाकी सभी देवताओं के पास गई थी। तो प्रभु यीशु के पास गए तो क्या छुटकारा मिल जाएगा, चंगाई मिलेगी? यही तो लिखा है ना उस नोटिस में। तो मैं जरूर जाऊंगी, ऐसा कहकर वहां से वो निकली। 2 बस पकड़कर वो वहां सभा में विलुपुरम तक पहुंच पाई। देखिए, 25 सालों तक वेदना से भरे अपने जीवन को उस दुष्टात्मा के साथ बिताया। उन्होंने पहली बार आकर उस मसीही सभा में भाग लिया था। यहाँ क्या होता है, क्या उपदेश मिलता है, कुछ नहीं जानती थी वो। पर इतनी बड़ी भीड़ को देखकर उनमें एक विश्वास आया कि इतने सारे लोग आए हैं यहाँ, मतलब जरूर कुछ होगा, ऐसा एक विश्वास था उनमें। तो जैसे जैसे मैं उपदेश देता गया वो बड़े ध्यान से सुनने लगी। अच्छा, ऐसे भी एक ईश्वर है, अब तक तो मैं उनके बारे में नहीं जानती थी। ऐसा कहते हुए वो उपदेश सुनने लगी। जब प्रार्थना का समय आया, मैंने कहा कि सब खड़े होकर प्रार्थना करें। पाप को मानकर सब लोग पहले प्रार्थना कीजिए। आपके पाप ही बाधा है, ऐसा कहने पर वो कहने लगी, यीशु मेरे पाप को क्षमा कीजिए, बचपन से मैंने जो पाप किया है उसे क्षमा कीजिए, ऐसे उन्होंने प्रार्थना की। फिर जब छुटकारे के लिए प्रार्थना की गई, जब मैंने कहा कि अपने हृदय पर हाथ रखकर प्रार्थना करे, तब उस माँ जी ने भी हृदय पर हाथ रखकर हे यीशु कहकर पुकारा। वो और कुछ भी नहीं जानती थी। उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना करना नहीं जानती थी, आपने जैसे सिखाया कि यीशु का नाम लीजिए, मैंने वैसा किया। मैंने कहा प्रभु यीशु आप मुझे एक छुटकारा दीजिए। आंखें बंद करके आपने जैसा कहा वैसे किया। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। मेरे आगे एक बहुत बड़ी रोशनी आ गई थी। एक श्वेत वस्त्र पहने हुए व्यक्ति मेरे सामने आकर खड़े हुए।
अच्छा, ऐसा हुआ? हाँ, मैंने देखा था। वो मेरे सामने आकर खड़े हुए। मैंने पूछा कि जानते हो वो कौन था? उन्होंने कहा यीशु। मैंने उन्हें ही पुकारा था, यीशु को। वही तो थे वो माँ जी जो बहुत ही भोली थी। एक छोटे से कस्बे से आई वो गरीब महिला उस भीड़ के सामने कहने लगी, जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया हूं। आपने कहा था ना कि यीशु को बुलाओगे तो वो आएंगे। तो मैंने यीशु को बुलाया तो उन्हें ही तो आना था, है कि नहीं? एक बहुत बड़ा प्रकाश छा गया था। सफेद वस्त्र पहने थे उन्होंने और कितना खूबसूरत चेहरा था उनका। मैंने कहा कि यीशु मुझे छुटकारा दीजिए। उन्होंने अपना हाथ मुझ पर रखा और तुरंत शैतान भाग गया। 25 साल से भी अधिक समय के लिए जो शैतान मुझ में था वो भाग गया। अब देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूं, एक बहुत बड़ा छुटकारा मिला है मुझे। ऐसी उन्होंने गवाही दी। इसीलिए तो यीशु आए थे, भलाई करने के लिए प्रभु यीशु आए थे। 25 साल से एक गरीब महिला एक छोटे से गांव में कितनी पीड़ा और वेदना में पड़ी थी। उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। उन्होंने परमेश्वर को ढूंढा, उससे पहला कितना कुछ नहीं किया। जादू टोना करने वालों के पास गई, पैसे खर्च किए। जिस किसी ने देवताओं के बारे में कहा वहां पर गई, यहां पर गई, पर कोई फायदा नहीं, सिर्फ धोखा मिला। 25 सालों से कौन मेरी भलाई करेगा? वेदना में डूबी हुई एक गरीब माँ जी। यीशु नाम के चमत्कारिक प्रभु, जब उन्हें ढूंढकर वो महिला आई, उन्हें पूर्ण छुटकारा मिल गया था। इसीलिए तो यीशु आए। यही तो प्रभु यीशु है, भलाई करने के लिए आए प्रभु यीशु। उस दिन जिसने चमत्कार किया था वही प्रभु आज भी चमत्कार करते हैं। जिस यीशु ने उस दिन छुटकारा दिया था वो आज भी छुटकारा देते हैं। वो आपसे प्रेम करते हैं। जादू टोना करने वालों के पास पैसे खर्च कर करके आपने बहुत धोखा खाया है ना। वहां भाग कर गए, यहां गए, वहां गए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। क्या आप लोग हार मान चुके हो? अब कहीं नहीं जाना है। यीशु खुद आपके जीवन में आए हैं, आपके लिए भलाई करने के लिए आए हैं, आपको छुटकारा देने के लिए आए हैं। आज ही बोलिए, हे यीशु कहकर पुकारिए, यीशु मुझे छुटकारा दीजिए। बस उतना ही। मेरे नाम में तुम जो मांगोगे मैं करूंगा, ऐसे परमेश्वर ने कहा है। उनका नाम लेकर पुकारिए, बस उतना ही। प्रभु यीशु भलाई करने वाले प्रभु है। बीमारी की हालत में पड़ा हुआ एक व्यक्ति, सभी लोग उसे भूल चुके हैं, उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। यीशु ने उसे प्रेम भरी बातें करके चंगा किया। जंगल में पहाड़ों के बीच कब्र में एक मनुष्य पड़ा था। शैतान से ग्रस्त एक जानवर की तरह जीवन जी रहा था। वो बिल्कुल भी एक मनुष्य समान नहीं लग रहा था। कोई भी उसके पास में नहीं जाना चाहता था। यीशु ये जानकर खुद उसके पास गए। ऐसा एक व्यक्ति है, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, मुझे जाकर भलाई करनी है। प्रभु यीशु ने उसके लिए भलाई की। वो आपसे प्रेम करते हैं। मैं हूं तेरे लिए, चाहे सब तुझे भूल जाए, मैं तेरी सहायता करूंगा। यीशु के पास सब कुछ मुफ्त है, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं। यीशु का नाम लोगे तो काफी है। प्रभु यीशु चमत्कार करेंगे। भलाई करने वाले परमेश्वर, इंसानों पर प्रेम रखने वाले परमेश्वर। और एक बात को देखने के बाद हम प्रार्थना करेंगे। ये लिखा है यूहन्ना के अध्याय 4 में, पवित्र शास्त्र में। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 में ये बात लिखी हुई है। अब यीशु समारिया में, समारिया नाम का एक नगर था और वहां पर सुखार नाम का एक स्थान था। यीशु अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर वो एक कुएं के पास में बैठते हैं। उन दिनों में देखिए कुएं गांव से बाहर हुआ करते थे। गांव के बाहर किसी बगीचे में गांव की औरतें आकर वहां से पानी भरकर जाती थीं। ऐसा ही होता था। आजकल जैसे नल खुलते ही पानी आ जाता है, उन दिनों में वैसा नहीं होता था। मैं जब छोटा था, मेरे गांव में नदी से पानी भरने जाते थे। पीने के पानी के लिए एक कुआं होता था, वहां पर जाकर पानी भरते थे। तो इस तरह गांव से बाहर एक कुआं था। वहां ज्यादा लोग नहीं थे। दोपहर के समय यीशु वहां पहुंचे। बहुत दूर चलने के कारण वो थोड़े थक गए थे, इसीलिए वहां पर थक कर बैठ गए कुएं के पास में। उन्होंने शिष्यों को बुलाया, तुम लोग भूखे हो ना? हाँ है। यीशु ने कहा कि गांव के अंदर जाकर तुम लोग खाना खा लेना और आते समय मेरे लिए भी खाना ले आना। ऐसे कहकर सभी को भेजा। 12 शिष्य थे वहां।
किसी ने तो कहा होगा हम 2 लोग यहाँ रहते हैं, बाकी जाकर खाना लेकर आएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं, तुम लोग जाओ। ऐसा कहकर प्रभु ने सभी को भेज दिया। और ऐसा क्यों किया? वहां पर प्रभु एक स्त्री की भलाई करने के लिए पहुंचे थे। यीशु बिना उद्देश्य के कहीं पर भी नहीं जाते। वो उस कुएं के पास में आकर क्यों बैठे थे? एक जरूरत के साथ एक स्त्री वहां पर आने जा रही थी। उसकी एक जरूरत है, उसे भलाई की जरूरत है, और उसके लिए भलाई करने के लिए यीशु वहां पर इंतजार कर रहे थे। तो अगर शिष्य वहां होते तो क्या होता? कोई बीमार या दुष्टात्मा ग्रस्त होते तो बात ठीक थी, पर यह स्त्री तो पाप से ग्रस्त थी। पाप से प्रभावित किसी महिला की अगर भलाई करनी हो तो सबके सामने उस पाप के बारे में नहीं कहा जा सकता, वो उसके लिए अपमान के समान होता। इसीलिए यीशु ने सभी शिष्यों को वहां पर भेज दिया और खुद इंतजार में थे। अब वहां पर एक बेटी आती है, एक महिला, पानी भरने। आमतौर पर दोपहर के समय कोई पानी भरने नहीं जाता था, पर यह भर दोपहर में वहां पहुंचती है। और क्यों? क्योंकि तब वहां कोई भी नहीं होता। अब देखिए, चौराहे के नल पर, कुएं पर अक्सर देखा जाता है कि औरतों की भीड़ होती है। वहां पर वो बातें करते हैं, झगड़ा होता है, औरों के बारे में भला बुरा कहते हैं। ये सब आपने देखा होगा। नलके पर झगड़ा, ऐसा आपने अक्सर सुना होगा, है कि नहीं? तो वहां पर कोई नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो औरत भर दोपहर को वहां पर पहुंचती है, क्योंकि वो पाप में पड़ी एक महिला थी, व्यभिचार नाम के पाप में गिरी हुई एक स्त्री। वो सारा गांव जानता था कि ये एक पापी स्त्री थी। तो इसीलिए अगर आपके भी गांव में ऐसी कोई स्त्री है जो सभी के नजरों में पाप करके गिरी हुई है, वो अगर पानी भरने आती है तो क्या कहोगे आप? आ गई, बहुत दूध की धुली हुई है, आ गई, सारे गांव का नाश कर रही है और अब पानी भरने आ गई है यहाँ पर, ऐसा ही कहोगे, है कि नहीं? लोग उसे और अधिक दर्द देंगे। तो इसीलिए जहां पर ज्यादा लोग होते हो वहां पर ऐसे लोग नहीं आते। इसीलिए तो वो बीच दोपहर को आती है, ताकि कुएं पर भीड़ न हो और मैं आराम से जाकर पानी भर लूं। मेरा मजाक उड़ाने वाले, भला बुरा कहने वाले कोई नहीं होंगे। इसीलिए ऐसे समय में जाकर वो वहां पानी भरती है और पानी भरते समय कहते हैं, बेटी क्या तुम मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दोगी? ऐसा उससे पूछते हैं। अब वो एक सामरी स्त्री थी और यीशु एक यहूदी थे। अब जो यहूदी थे वो सामरियों के हाथों से पानी नहीं पीते थे। आज गांव में जो जाति भेदभाव होते हैं वही उन दिनों में भी होते थे। ये छोटी जात के हैं, दूसरे जाति के लोग उनके घर नहीं जाते, उनके हाथों से पानी नहीं पीते। ऐसा उन दिनों में भी होता था सामरी और यहूदियों के बीच। यहूदी सामरियों का सम्मान नहीं करते थे। अब यीशु भले ही यहूदी थे, वो उस सामरी स्त्री से पूछते हैं कि मुझे पानी पिलाओ। अब उस महिला को यकीन नहीं हुआ कि यहूदी तो हमें छोटा मानते हैं, हमें पापी मानते हैं, तो ये पीने के लिए मुझसे पानी क्यों मांगते हैं? ऐसे सोचकर उसे आश्चर्य हुआ। तुम तो यहूदी हो, तो मुझसे पानी कैसे मांग सकते हो? ऐसा उस महिला ने यीशु से कहा। और तब प्रभु यीशु जीवन के जल के बारे में बात करते हैं। मैं तुम्हें ऐसा जल दे सकता हूं जिससे तुम्हें फिर से प्यास न लगे, और वही है शांति प्रदान करना, पाप की क्षमा प्रदान करना, अनंत काल का जीवन प्रदान करना। तो उसके बारे में यीशु उसे बताते हैं और उसे लगता है कि मेरे पाप भी क्षमा हो जाए। वो उस पाप में बुरी तरह फंसी हुई थी। पाप ने उसे बुरी तरह प्रभावित किया था, उसकी शांति नहीं रही। 5 पुरुष उसके पति बने थे और अब जिसके साथ रहती थी वो भी उसका पति नहीं था। एक अनैतिक संबंध में बंधी थी वो। यीशु ने उससे पूछा, जाकर अपने पति को ले आ। मेरा कोई पति नहीं। ऐसा कहने पर प्रभु कहते हैं, मैं जानता हूं 5 पुरुषों के साथ तूने जीवन बिताया, एक के बाद एक, और आज जिसके साथ तू जीवन जी रही है वो भी तेरा पति नहीं है। ये सारी बातें बताते ही उसे लगा कि ये एक भविष्यवक्ता है जिसे मेरे बारे में सब कुछ पता है, और तभी वो पश्चाताप करती है। तो ये पाप मुझसे बिल्कुल दूर हो जाए, पाप का ये बोझ मुझसे दूर हो जाए, इस अशुद्ध जीवन से मुझे पूर्ण रूप से छुटकारा चाहिए। वो प्यास उसके अंदर लगातार बनी थी। मैं कहाँ पर जाऊँ? कौन मुझे क्षमा करेगा? कौन मुझे नया जीवन देगा? ये सारे सवाल उसके मन में उठ रहे थे। और क्योंकि यीशु ने इसे जान लिया था, वो उस स्त्री की भलाई करने के लिए ही वहां पर आकर बैठे थे। क्योंकि उसमें शांति नहीं थी, पाप के कारण प्रभावित थी। क्या आपके मन में शांति है? शांति नहीं है। नौकरी है, बिजनेस है, पैसा है, पर क्या आपके अंदर शांति है? बिल्कुल शांति नहीं, समाधान नहीं है। मन में एक अपराध बोध है, पाप ने बुरी तरह प्रभावित किया है। मन में बिल्कुल शांति नहीं है, बहुत वेदना है। दान धर्म करके देख लिया, प्रायश्चित करके देख लिया,
पर कुछ नहीं हो रहा है, मन में अपराध बोध है, बिल्कुल शांति नहीं है। तो आपकी भलाई के लिए पहले पाप की क्षमा जरूरी है। उस पाप से पहले छुटकारा पाना होगा, तभी आप शांति पा सकोगे। जैसे उस भाई ने कहा कि 42 साल तक वो शराब के अधीन थे, न उनके मन में शांति थी, न उनके परिवारजनों के मन में। बीवी बच्चों को पीटते थे, रास्ते पर दौड़ा कर मारते थे। ऐसे में कहाँ से शांति मिल सकती है? पर जैसे उनके जीवन में यीशु आए, उनका परिवार बदल गया। देखिए अब कितनी खुशी थी उनके मन में। वही है यीशु। प्रभु ने वो भलाई उनके जीवन में किया, आपके जीवन में भी करेंगे। क्या आप पाप के अधीन हो चुके हो? व्यभिचार के पाप में फंसे हो, शराब के नशे में डूबे हो, रमी के अधीन हो, कोई तो एक पाप के अधीन हो, नशीली चीजों के अधीन हो। सुनो युवा बहन, युवा भाई, बाहर तो तुम बहुत ही खुश दिखाई देते हो, लेकिन अंदर से वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मन प्रभावित हुआ है, अपराध बोध है। प्रभु अब भलाई करने के लिए आए हैं, तुम्हारे पाप को क्षमा करने के लिए, पाप से छुटकारा देने, एक सच्ची खुशी देने के लिए। उस स्त्री को देखिए, जीवन भर वो पाप में पड़ी थी, उसके मन में जरा भी शांति नहीं थी। प्रभु उससे मिले और उसे पाप की क्षमा की खुशी दी। अब वो गांव की ओर भाग कर जाती है और जिन लोगों से वो डर कर भागती छिपती थी, उन्हीं के बीच जाकर कहती है, मेरे बारे में एक ने मुझसे कहा, आकर देखो कहीं वो तो मसीह नहीं। मेरे बारे में सब कुछ सच बता दिया, मेरा पूरा जीवन बदल दिया, मैं बहुत ही खुश हूँ, मेरे पाप को क्षमा कर दिया। तुम लोग आ जाओ, उनके पास आकर आशीष पालो। ऐसे पूरे गांव को उसने बुला लिया। गांव वालों से डर कर अकेली पानी भरने आई हुई एक स्त्री अब पूरे गांव को यीशु के पास लेकर आई थी और शांति से भर गई। कितनी बड़ी भलाई, आपने देखा? इसीलिए तो प्रभु यीशु आए। वही यीशु आपको ढूंढ कर आए हैं। तेरे पाप को मैं क्षमा करूंगा, तुझे पापों से मैं छुटकारा दूंगा, मैं तेरे लिए भलाई करूंगा, ऐसा कहा उन्होंने। तो देखिए, यही आशीष को हमें देने के लिए वो क्रूस पर चढ़ गए। उन्होंने हमारे पाप उठा लिए। पवित्र बाइबल में पहला पत्रस 2:24 में लिखा है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। मत्ती अध्याय 8 और वचन 17 कहता है, हमें चंगाई देने के लिए हमारी बीमारियों को उन्होंने क्रूस पर उठा लिया। गलातियों अध्याय 3 और वचन 13 में लिखा है, हमारे शाप को बदलने के लिए क्रूस पर यीशु शाप बन गए थे। यशायाह 53वां अध्याय वचन 4 कहता है, हमारी वेदना, आंसू, दुख को बदलने के लिए प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ गए। आपके लिए भलाई करने और मेरे लिए भलाई करने उन्होंने खुद को क्रूस पर अर्पण कर दिया। मौत पर जय पाकर वो फिर से जीवित उठे। आज भी उनके हाथों में कील के घाव है, हमें आशीष देने, हमें चंगाई देने, हमारे लिए चमत्कार करने, आपके लिए। बस विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। आज ही आपके जीवन में चमत्कार होंगे। आपके जीवन में भलाई करने के लिए ही प्रभु यीशु आए हैं। भलाई करते फिरने वाले प्रभु यीशु आज आपके लिए भलाई करने के लिए आपके घर पर आए हैं। अगर आप श्रीलंका में हो तो वहां पर भी वो आपके सामने खड़े हैं। अगर आप मलेशिया देश में हो और प्रार्थना कर रहे हो तो वो आपके घर में है। जो लोग इसे सिंगापुर से देख रहे हैं, आपके घर में प्रभु यीशु मौजूद है। क्या आप म्यांमार में हो और सोच रहे हो हमारे देश में बड़े भूकंप के कारण बहुत ही डर और गड़बड़ी है, तो वो आपकी भलाई के लिए आए हैं। आप जिस किसी देश में हो, जिस किसी गांव में क्यों न हो, जिस किसी शहर में हो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हर जगह मौजूद है। वो पूरे संसार के परमेश्वर है, वो आपको ढूंढ कर आए हैं। अब हम प्रार्थना करेंगे, कहिए, यीशु आप मेरे लिए भलाई कीजिए। भलाई करने के लिए आए हुए परमेश्वर, आप मेरे लिए भलाई कीजिए। विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। आपसे हो सके तो घुटने टेक लीजिए। प्रभु की उपस्थिति में प्रभु यीशु के आगे आप घुटने टेक लीजिए। यीशु के आगे अपने आप को नम्र करने के लिए हम अपने घुटने टेकते हैं। जब हम अपने घुटने टेकते हैं तो खुद को प्रभु के आगे हम नम्र करते हैं। नम्र लोगों को ही वो कृपा प्रदान करते हैं। जो घमंडी है, प्रभु उनके विरुद्ध में खड़े होते हैं। घमंड मत कीजिए, प्रभु के आगे नम्र बनिए। यीशु, हे यीशु, आंखें बंद कर लीजिए। हे यीशु, उनका नाम लीजिए, कहिए, मैं आप पर भरोसा करता हूँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु, आप मेरे लिए भलाई करने आए हो, मेरे घर पर आए हो। आप अभी आप मेरे घर में मेरी भलाई करने के लिए आए हो परमेश्वर। प्रभु से विशेष रूप से बोलिए, मुझे ये भलाई चाहिए प्रभु, मुझे चंगाई चाहिए परमेश्वर, मेरे बच्चे को चंगाई चाहिए। बोलिए, ये भलाई मेरे जीवन में आज ही होना चाहिए। हे प्रभु, मेरे पति को चंगाई दीजिए, मेरी पत्नी को चंगाई दीजिए। मौत की स्थिति बदल जाए। अस्पताल में इस समय मेरा बच्चा है, उसे आप पूर्ण छुटकारा दीजिए।
भलाई कीजिए प्रभु, शैतान हमेशा परेशान करता है, हमें डरा रहा है, छुटकारा दीजिए प्रभु, हमें छुटकारा दीजिए यीशु। मेरा बच्चा रात को चीखता है, चिल्लाता है, शैतान आकर डराता है, मेरे बच्चे को छुटकारा दीजिए प्रभु। हे प्रभु, मेरे शरीर को शैतान नष्ट कर रहा है, कमजोर बना रहा है, मुझे एक छुटकारा दीजिए पिता। डर, घबराहट, गड़बड़ी, मौत का डर। आप प्रार्थना कीजिए, कहिए प्रभु मुझे छुटकारा दीजिए पिता। हे यीशु, छुटकारा दीजिए पिता। प्रभु मेरे लिए ये भलाई कीजिए परमेश्वर, मेरी भलाई करने के लिए आए थे आप। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे लिए आपने जान दे दी, मेरे लिए लहू बहाया, मेरे लिए आप फिर से जी उठे। मैं उस पर विश्वास करता हूँ। मांगिए मांगिए, कहिए यीशु, यीशु का नाम लीजिए, कहिए यीशु। हे प्रभु यीशु, आप सहायता कीजिए, आप छुटकारा दीजिए, पूर्ण छुटकारा दीजिए प्रभु। मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए, मैं इस पाप को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, पिता। हे प्रभु यीशु, छुटकारा दीजिए। इस पाप से, शराब की आदत से मुझे छुटकारा चाहिए, नशीली चीजों से छुटकारा दीजिए, रम्मी के खेल से छुटकारा दीजिए। मैं फंस गया हूँ परमेश्वर, इस जाल में बुरी तरह से फंस गया हूँ मैं। हे यीशु, छुटकारा दीजिए, इस जाल से छुटकारा दीजिए, पाप के इस जाल से छुटकारा दीजिए प्रभु। मुझे माफ कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए प्रभु। मेरा परिवार बहुत ही प्रभावित हुआ है, मेरे पूरे परिवार ने अपनी शांति को खो दिया है। हे यीशु, सभी प्रभु का नाम लीजिए, यीशु को बुलाइए, यीशु को आवाज दीजिए। यीशु आपके पास में आए हैं, आपके पास में खड़े हैं यीशु। प्रभु के हाथ आगे बढ़ा दिए गए हैं। आज आप जो कुछ भी मांगोगे प्रभु उसमें चमत्कार करेंगे। आपको चंगाई चाहिए तो वो चंगाई देंगे, आपको छुटकारा चाहिए तो छुटकारा देंगे, आशीष चाहिए तो आशीष देंगे। अगर बच्चे का आशीष चाहिए तो आपके गर्भ के फल को आशीष देंगे प्रभु। कर्ज की समस्या दूर होने, पैसे की समस्या दूर होने के लिए चमत्कार कर रहे हैं। जादू टोने का बंधन टूटने के लिए, तंत्र मंत्र का बंधन टूटने के लिए उसमें छुटकारा मिल रहा है। हे यीशु, छुटकारा दीजिए। हे प्रभु यीशु, छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए प्रभु। हमें ये भलाई चाहिए। आप लोग प्रार्थना करें, जैसे जैसे आप प्रभु यीशु का नाम लेकर बुलाते हो उनका सामर्थ्य आपके घर में उतर रहा है। बस प्रभु के एक शब्द से आपको पूर्ण छुटकारा मिल जाएगा। यीशु का सिर्फ एक शब्द बंधनों को तोड़ देता है, पाप के बंधन को तोड़ देता है, शाप के बंधनों को तोड़ देता है, छुटकारा देता है। वो सामर्थ्य प्रकट हो रहा है इसी समय। बेटी यीशु को पुकारो, बेटे यीशु को पुकारो। सुनिए भाई बहन, यीशु को पुकारिए, मेरे लिए भलाई कीजिए, मुझे छुटकारा दीजिए। बुलाइए प्रभु यीशु को बुलाइए। उन्हें पुकारने वालों पर यीशु का सामर्थ्य उतरता है। कई परिवारों में जो मौत का बंधन दिखाई देता है वो सारे बंधन यीशु के नाम में दूर हो जाए। मौत का संघर्ष लेकर आने वाली दुष्ट आत्माओं को मैं इस समय बांधता हूँ। मौत का बिस्तर बदल जाए यीशु के नाम में, मौत की स्थिति बदल जाए यीशु के नाम में। अब कोई मार्ग नहीं है, अब बस मौत ही एक रास्ता है, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। उस बेटी को चंगाई मिल जाए यीशु के नाम में। उस बच्ची पर जो मौत का बंधन है वो टूट जाए, उस नौजवान पर जो मौत का बंधन है वो टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में। इन सभी को अभी चंगाई मिल जाए, अभी ये बिस्तर से उठ जाए। आपका सामर्थ्य स्पर्श कर रहा है। उठ जा युवा भाई, तुझे छुटकारा मिल रहा है यीशु के नाम में। छोटे बच्चे जाग जाए, हर एक के अंदर आपका सामर्थ्य उतर जाए। थैंक यू लॉर्ड, आपकी स्तुति हो, आपका धन्यवाद हो परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु। कई लोग बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, गर्भ के आशीष के लिए। पति और पत्नी दोनों आंसू बहाकर, घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं। उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा प्रेरणा दे रहे हैं। आप लोग अपने हाथों को मिला लीजिए। अगर आप अकेले प्रार्थना कर रहे हो तो अपने हृदय पर हाथ रख लीजिए। हे प्रभु यीशु, गर्भ का आशीष चाहिए, बच्चे का आशीष चाहिए, हमें वो भलाई चाहिए। प्रार्थना कीजिए। हे पिता, ये रो रहे हैं, इस बेटी को देखिए, इस बेटे को देखिए, संतान नहीं है, उस अपमान के चलते ये लोग रो रहे हैं। पिता, आप आंसुओं को देखने वाले प्रभु हो, इन्हें आशीष दीजिए। जो कोई इस समय संतान के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो लोग आशीष प्राप्त करें। तेरे वंश को बहुतायत से बढ़ाऊंगा, ये प्रतिज्ञा उनके जीवन में पूरी हो। नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम में गर्भ का फल उत्पन्न हो। दूर हो जा दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में।
कई लोग अपने शरीर में से एक दुष्ट आत्मा को बाहर निकलते हुए देख रहे हो, सर्प को निकलते हुए महसूस कर रहे हो। आपके आशीष में बाधा पहुंचाने वाली वो दुष्ट आत्मा दूर हो गई। इसी साल गर्भ के फल का आशीष मिलने जा रहा है आपको। कहिए, प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो प्रभु। आपने प्रार्थना सुन ली, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु, ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी के इंतजार में हैं, अच्छी नौकरी मिलने के लिए आप मार्ग खोल दीजिए। यीशु के नाम में अच्छी नौकरी मिलने के लिए दरवाजे खुल जाए। अच्छी नौकरी प्रदान करके इन्हें आशीष दीजिए। अपनी बिजनेस के लिए प्रार्थना करने वालों के लिए आप मार्ग खोल दीजिए। सारी रुकावटें दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कर्ज की समस्या दूर हो जाए, पैसों की समस्या बदल जाए, गरीबी दूर हो जाए। यीशु के नाम में इन्हें कर्ज देने वालों के समान बना दीजिए प्रभु। सारी कर्ज की समस्या यीशु के नाम में बदल जाए। प्रभु, आप ऐसा कर रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद परमेश्वर। आपके आशीष के लिए धन्यवाद। परिवार में जो संघर्ष है वो पूरी तरह दूर हो जाए। खुशियां और समाधान घर में आ जाए। भलाइयों में कोई भी रुकावट न हो। विवाह संबंधी कार्य सफल हो जाए। नए घर के सिलसिले में कार्य सफल हो जाए। व्यापार के कार्य में सफलता मिल जाए। जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं उसमें भलाई हो जाए। उसके लिए आप आशीष दे रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। आप अपने दाहिने हाथ उठाइए, कहिए, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। हे प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, हमारे लिए भलाई की है, हमारे लिए चमत्कार किया है। अपने मुंह खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, स्तुति कीजिए। आपने प्रार्थना सुन ली, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपने उत्तर दिया है, उसके लिए धन्यवाद। आपने चमत्कार किया है, उसके लिए स्तुति हो, आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। आपने छुटकारा पाया है, यीशु को धन्यवाद दीजिए, उन्होंने चमत्कार किया है। आपके लिए प्रभु की स्तुति करता हूं मैं। आज कई सारे लोगों ने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है। मेरे पाप को क्षमा कीजिए, मेरे मन में आइए, ऐसे आपने यीशु को स्वीकार किया है। जिन्होंने यीशु को स्वीकार किया है, अपने पाप के क्षमा के लिए प्रार्थना की है, उनके लिए एक पुस्तिका है, अब आप परमेश्वर की संतान हो। जब आपने पाप का अंगीकार किया और छुटकारे के लिए प्रार्थना की और यीशु को स्वीकारा, तब क्या हुआ? इसमें वचन के अनुसार बताया गया है। तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, इन भाषाओं में यह पुस्तिका उपलब्ध है। आप जब इस नंबर पर संपर्क करके अपना पता बताओगे, तब यह पुस्तिका निःशुल्क आपके घर भेज दिया जाएगा। अब आप परमेश्वर की संतान हो, उस बात की पुष्टि के लिए आपको इस सत्य की जरूरत है। तो स्क्रीन पर दिखने वाले इस नंबर पर या फिर ईमेल पर हमसे संपर्क करो, तो हम निःशुल्क ये पुस्तिका आपको भेजेंगे। जब आप इसके द्वारा हमसे संपर्क करोगे, और अगर आपको नया नियम, प्रभु यीशु के जीवन सारणी पर आधारित नया नियम चाहिए, क्योंकि बाइबल नहीं है और हम प्रभु यीशु के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें। इस पुस्तिका के साथ हम नया नियम नामक पुस्तक भी आपको भेज देंगे। और प्रभु के चमत्कारों के बारे में जानने के लिए यीशु छुड़ाता है नामक मासिक पत्रिका हम लोग छापते हैं। ये भी तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और सिंगलीज भाषा में उपलब्ध है। और इस पत्रिका में हर महीने प्रभु जो प्रतिज्ञा का वचन देते हैं वो है, गवाहियां हैं, जो चमत्कार प्रभु यीशु ने किए उनकी गवाहियां हैं, और उसे पढ़कर आपका विश्वास बल पाएगा। हम इसे निःशुल्क आपको भेजना चाहते हैं, तो दिखने वाले व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क करें, या फिर वेबसाइट पर जाइए या ईमेल के द्वारा संपर्क करें। हमसे संपर्क करके आप अपना सही पता बताओगे, साथ ही जिस भाषा में आपको ये पत्रिका चाहिए वो बता दिया, तो हम आपको ये पत्रिका निःशुल्क भेज देंगे। अपनी आशीष की बढ़ोतरी के लिए इसे प्राप्त कीजिए। आज के दिन कई लोगों के लिए प्रभु ने चमत्कार किए हैं, कई लोगों ने छुटकारा पाया है, कई लोगों ने चंगाई पाई है, और कई सारे परिवारों में चमत्कार हुए हैं। अभी आप एक बदलाव को देख पा रहे हो, जो चल नहीं पाते वो उठकर चलने लगे। अब आपके बच्चों में एक बदलाव आ गया है, आपके शरीर में बदलाव आ गया है। प्रभु की स्तुति कीजिए, कहिए, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु ने आकर आपके लिए चमत्कार किया है। आपने जो चमत्कार को पाया है उसे हमें जरूर बताएं। स्क्रीन पर आपके लिए एक फ़ोन नंबर होगा, उस नंबर पर कॉल कीजिए, हमें बताइए कि ये चमत्कार हुआ। अगर आपने इसकी हमें खबर दी तो उस गवाही के बारे में हम जानकारी लेंगे। वह परमेश्वर की महिमा हेतु अगर एक गवाही हो तो आपके घर में आकर उस गवाही को वो लोग रिकॉर्ड करेंगे, और जब आप ये बातें हमें बताएंगे तो प्रभु की महिमा के लिए और उत्साहित होकर सेवकाई करने के लिए हमें लाभदायक होगा। अब सभी अपना दाहिना हाथ उठा लेंगे, कहिए, यीशु आपका धन्यवाद।
इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम में आपने मुझसे बातें की, आप मुझसे मिले, आपकी स्तुति हो। आप हमारे घर आए, उसके लिए आपकी स्तुति हो। मैं जहां पर हूं वहां पर आकर आप मुझसे मिले, उसके लिए धन्यवाद। मेरे लिए चमत्कार किया, उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। जो चमत्कार किया उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। मेरे जीवन में चमत्कार करने वाले प्रभु यीशु को धन्यवाद। सारी महिमा आपको ही देते हैं। हे परमेश्वर प्रभु, मैं आपका एक साधारण सा सेवक हूं। मैंने बस अपना फर्ज निभाया है। सारी महिमा प्रभु यीशु राजा को ही मिल जाए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रभु का आशीष आपके संग बनी रहे, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.